कि मैं अभी किसी को नहीं बोलती हूँ कि आई एम डॉक्टर डॉक्टर मधुरिमा, मैं ओके अभी बोलती हूँ मधुरिमा देवांशी मेरा नाम है। किसी कॉपी हो रही है तो कुछ कर ही रहा है कमाल। हाँ ठीक है, लेकिन वो हाँ दूसरा मधुरिमा नहीं बन सकते ना, टैलेंट एग्जैक्टली इनबॉर्न होते हैं। हार्ड वर्क अलग चीज है, बट या टैलेंट इनबॉर्न होता है। मैंने बीडीएस किया है, मतलब प्रैक्टिस तो कर रही थी, मेरा खुद का क्लिनिक था, रनिंग चल रहा था अच्छा खासा। उसके साथ साथ आई लव लाइक फैशन, मेकअप, मतलब खुद को रेडी करना, सजना संवरना, ये सब मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। और मैं एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत बिलीव करती हूँ। हर दिन एवरी डे मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, एवरी डे। मेरे ससुराल ब्राह्मण फैमिली से है, मतलब बद्रीनाथ के ब्राह्मण है, तो यहाँ तो पूजा पाठ बहुत ज्यादा होता ही है। ये मुझे लगता है हर पेरेंट्स को बचपन से सिखाना चाहिए, हर बच्चे को। तो फोटोग्राफर्स लोगों ने बहुत मतलब कोलकाता में स्टार्ट किया था, क्योंकि होम टाउन कोलकाता है। लॉकडाउन ओवर होने के बाद और ज्यादा ब्रांड्स मिलना स्टार्ट हो गए। 2 नंबर है ब्रांड से पैसा निकालना, काम हो गया उसके बाद ब्रांड्स गायब। लोगों से मिलना, रेस्टोरेंट का प्रमोशन करना, सैलून का प्रमोशन करना। एंड देन अभी तो रिसेंटली मेरा एक वीडियोस भी आया है पंजाबी म्यूजिक में, तो उन्होंने कॉल करके मेरे को पूछा कि मधु एक शूट है, उसमें पंजाबी सॉन्ग है, करोगे? मैंने बोला व्हाई नॉट। मेरे को मेरे हस्बैंड ने एक बार बोला ही था कि तू ना ऐसा कर कि कुछ बॉलीवुड में या पंजाबी म्यूजिक में आने की कोशिश कर। मैं जितना ना इन सब चीजों में इंस्पायर्ड होती हूँ, मेरे हस्बैंड उससे ज्यादा मुझे इंस्पायर्ड करते हैं। 3 साढ़े 3 साल हो गए शादी के। मुझे मेरा खुद का मेकअप ज्यादा अच्छा लगता है। तब मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेकअप आर्टिस्ट अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे अच्छे हैं। मेरे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लुक्स क्रिएट किए, बट मेरा खुद का जो होता है ना टचअप, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। खुद से सेटिस्फेक्शन आना बहुत जरूरी है। कब मुझे साड़ी पहनना है, कब मुझे वेस्टर्न पहनना है, सब कुछ मैं डिसाइड करती हूँ। मेरा तो बेबी भी है, वो बहुत छोटा है, मतलब लाइक मेरे मॉम डैड भी आ जाते हैं, इन लॉज भी आ जाते हैं, कोई ना कोई मेरे बेबी के साथ रहते ही है। हेल्थ और फैशन, अगर आपको एक प्रॉपर फैशन आइकॉन बनना है तो आपको हेल्दी रहना ही पड़ेगा। लैक्मी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी अभी ना पिछले मंथ मैंने एविनो बेबी के साथ कोलैब किया था। थोड़ा एक्सपेंसिव है प्रोडक्ट्स, बट आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स। ऐसे टाइप्स ब्रांड के साथ काम करने में मजा आता है जो ऑर्गेनिक है। खराब ब्रांड्स भी आते हैं, हमें डील करना पड़ता है। मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, मुझे मतलब फन लविंग हूँ। मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं करूंगी, रेस्पेक्ट मैं फुल करूंगी, लेकिन उनके साथ मैं कट आउट कर देती हूँ। आई एम काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट बोथ। करियर भी मेन है, लेकिन आज के डेट पे सही लड़का मिलना, सही लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। अगर पैसा कमा रहे हो, ऐसे कोई देख रहे हो, मुझे लगता है पैसा को सेविंग के साथ साथ आप यूज करो। दुनिया में है सब लोग हेल्प करने के लिए, लेकिन आप जब तक खुद को मनाओगे नहीं कि मुझे ठीक होना है, आप हो ही नहीं सकते हो। आई एम अ सिंगल चाइल्ड, पैम्पर्ड चाइल्ड। जो हस्बैंड होते हैं वो पिलर होते हैं फैमिली के। मेन चीज है आपको अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज। जैसे मैं अपना वेस्टर्न वाला लुक फैशन डाल रही हूँ, उसके साथ साड़ी वाला लुक भी डाल रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइड करना। मूवीज अगर आएंगे कभी तो ऑब्वियसली व्हाई नॉट। मैं अपना एक्सपीरियंस कर रही हूँ ना, बेबी होने के बाद भी आपका लाइफ फुल ऑन जा सकता है। मैंने सोचा था चाहे कुछ भी हो, मुझे डॉक्टर ही बनना है, कैसे तैसे। मुझे लगता है कि डॉक्टर ही एक ऐसा वर्ड है, वो बहुत ज्यादा आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेना चाहिए। इन्फ्लुएंसर लाइन में उतना ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं है। अनमोल की तरफ से सभी को नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका जी फ्लाइट मोड पॉडकास्ट में। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो डॉक्टर हैं और उसके साथ साथ फैशन और लाइफस्टाइल की दुनिया में भी धमाल मचा रही हैं। तो मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर मधुरिमा की। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे जानते हैं कैसे वो इस फील्ड में आए और अपनी जर्नी शेयर करें। सबसे पहले स्वागत करेंगे डॉक्टर मधुरिमा का। हेलो। हाय मैम, या हाउ आर यू? ऑल गुड, हाउ आर यू? मी टू, फाइन। ओके। बताइए आप कैसे हो और घर पे कैसे हैं सभी? घर पे सब बढ़िया, सब मस्त। एवरीवन इज लाइक एंजॉयिंग लाइफ। मैं भी अपना लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। ऑल गुड, यस, विथ पॉजिटिविटी। बिल्कुल। और वैसे भी लाइफ में एंजॉय करनी किया तो क्या किया। बिल्कुल। काम, हर किसी का लाइफ में मतलब एक गोल होना चाहिए कि मैं कुछ
किसी ना किसी को इंस्पायर करूं, मुझे या ऐसा लगता है। बिल्कुल मैं चाहे एक इंसान को भी इंस्पायर करूं, मतलब करना चाहिए वो। बिल्कुल। तो आप बताइए कि कैसे आपने इस फील्ड में अपना पैर रखा, क्योंकि आप तो एज ए प्रोफेशन डॉक्टर थी हम्म। और उसके बाद आपने एकदम से फैशन और लाइफस्टाइल की दुनिया में इतना इतना अच्छा काम किया है, इतना लोग देख रहे हैं आपको, वो कैसे जर्नी स्टार्ट हुई है आपकी? एक्चुअली मतलब मैंने बीडीएस किया है। या तो बीडीएस के बाद मतलब प्रैक्टिस तो कर रही थी, मेरा खुद का क्लिनिक था, रनिंग चल रहा था अच्छा खासा। बट उसके साथ साथ आई लव लाइक फैशन, डांस, क्रिएटिविटी, आर्ट, ये सब मुझे बहुत ज्यादा पसंद था बचपन से ही, एकदम चाइल्डहुड से। तो इन सब चीजों में भी काफी ज्यादा एक्टिव थी मैं। तो स्कूल्स में, कॉलेज में पार्टिसिपेट करना कंपटीशंस में, लाइक डांसिंग्स या या नाटक, शोज, ऐसे टाइप चीजों में बहुत अच्छा लगता था। नाइस। मेकअप, मतलब खुद को रेडी करना, सजना संवरना, ये सब मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। तो पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीजों को मैंने हैंडल करती रही। तो अचानक से उस टाइम पे इंस्टाग्राम, मतलब काफी लाइक 2018 की बात कर रही हूँ मैं, ओके। 2018 के टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था ये जर्नी। तो मुझे भी इतना पता नहीं था तब हम्म तब तो मुझे यूट्यूब का भी पता नहीं था कि क्या होता है, कैसे करना चाहता है। तो मैं बस फोटोज डालती थी, ऐसे नॉर्मल रैंडम फोटोज डालती थी। तो फोटोज डालते डालते फोटोग्राफर्स ने मुझे कांटेक्ट करना स्टार्ट किया नाइस। कि आपका फोटो ले ले, ऐसे करके। हम्म अब मैं उस टाइम पे अपना क्लिनिक चला रही हूँ, घर पे रहती थी, मतलब मॉम डैड के साथ, और एक अलग फील्ड में हूँ। अब मैं उस तरफ जाके फोटो शूट करूँ, ये भी थोड़ा खटकता था, क्योंकि घर वाले कुछ अजीब रिएक्ट क्या ना करे। मना नहीं करते थे, तुम कुछ भी करो, बस ठीक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, खराब कुछ मत करो, बाकी अच्छे से एंजॉय करो जो भी कर रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो। बट खुद को एक होता है ना सेल्फ, कि मैं इन इस काम के साथ वो काम मिक्स कर सकती हूँ। हम्म कोई मेरे पेशेंट देखेंगे तो बोलेंगे नहीं कि मैम फोटोशूट कर रहे हैं, ऐसे टाइप या थॉट्स थॉट्स आते थे। आते हैं। लेकिन वो बोलते हैं ना, यूनिवर्स आपको करवाते ही है, आपको जो करना राइट। होता है। और मैं एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत बिलीव करती हूँ, थोड़ा नहीं काफी करती हूँ आई गेस, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ बहुत ज्यादा। नाइस। तो मुझे ना एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था, मतलब मेरी मम्मी को, इस ये डेंटिस्ट है, ये अच्छा कर रही है, लेकिन इसके ना कुछ और लाइन दिख रहे। अब ये कैसे हो सकता है, मुझे भी नहीं पता, ये बोला था। मैं बोलती थी क्या बोल रहे हैं, तो ऐसे ही बोलते हैं, मजाक कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कुछ बना के भी। बोल रहे। आज जब 5-6 साल बाद मैं सोचती हूँ, पूरा चेंज, और मतलब लाइन, उसके साथ-साथ मैंने पूरा फ़ील्ड चेंज करके दूसरे साइड भी एन्जॉय कर रही हूँ, सक्सेस ला रही हूँ, और वो पूरा मैच कर रहा है उनके वर्ड्स, उनके लाइन्स, कि सच में मैंने पूरा एक से एक दूसरा लाइन पे ट्रांसफ़र हो गई। तो ट्रांसफर किया। 2018 में ऐसे ही स्टार्ट किया। तो फ़ोटोग्राफ़र्स लोगों ने बहुत, मतलब कोलकाता में स्टार्ट किया था, क्योंकि होम टाउन कोलकाता है। बिल्कुल। तो फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छा जाने लग गया, मतलब अच्छे लेवल पे, तो उससे रीच आने लग गए। तो उसके बाद धीरे-धीरे ब्रांड्स आने लग गए, और हम्म उसके बाद लॉकडाउन लग गया। ओह, लॉकडाउन में कम तो हो गया, लेकिन मैंने ये काम छोड़ा नहीं, हम्म ज़्यादा ही एक्टिव हो गई। उस टाइम पे टाइम मिल रहा था, क्योंकि हम्म क्लिनिक्स बंद था, क्योंकि डेंटिस्ट राइट। का तो मुँह का ही था, हाँ तो या ऑलमोस्ट बंद रख के घर पे ही बैठे थे। हम्म तो उस टाइम पे यहाँ पे एक्टिव हो गई, हम्म यूट्यूब में एक्टिव हो गई। तो और ज़्यादा, मतलब लॉकडाउन ओवर होने के बाद और ज़्यादा ब्रांड्स मिलना ब्रांड्स में। स्टार्ट हो गए। तो उसी टाइम पे मैंने लगभग 300-400 ब्रांड्स का डील तभी कर दिया था मैंने, नाइस। कोलकाता में रहते हुए। एंड आफ्टर मैरिज चंडीगढ़ में आके तो यहाँ पे लाइक बड़ी ब्रांड्स मिलना स्टार्ट हुआ, और सेलिब्रिटीज से मिलना, हम्म लोगों से मिलना, रेस्टोरेंट का प्रमोशन करना, सैलून का प्रमोशन करना। एंड देन अभी तो रिसेंटली मेरा एक वीडियोस भी आया है पंजाबी पंजाबी म्यूजिक में। म्यूजिक वीडियो या हाँ, तो इट्स लाइक दैट, हम्म धीरे धीरे ग्रो करना जिसको बोलते हैं। नाइस। अच्छी बात है। अभी आपने बताया कि आपकी पंजाबी हाँ म्यूजिक जी। वीडियो भी आई थी, हाँ जी। वो मोटर सॉन्ग हाँ लाइक है जी, हाँ ना? जी, मोटर हाँ गरारी। मोटर गरारी वाला, तो वो कैसे आपने किया, मतलब उन
उनकी तरफ से आपको हाँ आया था या? एग्जैक्टली। इन्फ्लुएंसिंग लाइन में ही मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो जो फ्रेंड थे उन्होंने एक दिन कॉल किया और मैं जा रही थी देहरादून रास्ते में, तो उन्होंने कॉल करके मेरे को पूछा कि मधु, एक शूट है, एक वीडियो शूट है, गाने का मॉडलिंग करना है, तो उसमें पंजाबी सॉन्ग है, करोगे? मैंने बोला व्हाई नॉट, आई एम ऑलवेज रेडी, ओके। आई एम ऑलवेज रेडी, क्यों नहीं। तो उन लोगों के दोस्तों का बना हुआ था, तो इट्स लाइक उन्होंने एक डेट फिक्स किया और हमने शूट किया रोपर में, ओके। और पूरा दिन लगा के मेरे फुल फैमिली गए थे और सबने नाइस। मिलके बहुत एंजॉय किया। वाह, अच्छी बात। हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका शूट पे उस टाइम पे? शूट पे तो अमेजिंग, मतलब एक तो वीडियो शूट पंजाबी म्यूजिक में मेरे को तो बहुत मन था, क्योंकि मेरे से आप भी ज्यादा। वैसे भी कोलकाता साइड से हाँ, और पंजाब में ये पंजाब शूट में किया थोड़ा था। अलग वाइब है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को मेरे हस्बैंड ने एक बार बोला ही था कि तू ना ऐसा कर कि कुछ बॉलीवुड में या पंजाबी म्यूजिक में आने की कोशिश कर, मतलब ऐसे बोलते थे। तो मैं बोलती थी हाँ ठीक है, ओके, मैं करूंगी। मतलब मैं जितना ना इन सब चीजों में इंस्पायर्ड होती हूँ, मेरे हस्बैंड उससे ज्यादा मुझे ज्यादा। इंस्पायर्ड करते हैं, अरे तुझे वाह। ऐसा करना चाहिए, तुझे वैसा करना चाहिए। तो वो बोलते ही थे, और जब ये हुआ तो मेरे बेबी भी गए थे, मेरे हस्बैंड भी गए थे, हम सब ने मिलकर बहुत एंजॉय किया शूट लोकेशन में, शूट को बढ़िया। पूरा। बढ़िया। वो अपॉर्चुनिटी मिल गई ना आपको। हाँ वो तो बोला ही था उन्होंने, लेकिन क्योंकि उनकी इंटेंशन प्योर थी तो वो हाँ, अपॉर्चुनिटी खुद आ गई खुद आ आपके गई, पास। खुद आ गई। या। ऐसे ही होते हैं, मतलब उन्होंने मेरे को अभी तक 3 साढ़े 3 साल हो गए शादी के, और उससे पहले भी हमने जब भी मतलब जितने भी साल डेटिंग की है, इतना ज्यादा इंस्पायर्ड किया है मुझे, एग्जैक्टली लाइक माय फादर। मतलब मेरे जो फादर थे है, जो मुझे सपोर्ट करते हैं जिस तरीके से, मेरे हस्बैंड भी सेम उतने ही सपोर्टिव है, मतलब दोनों सेम सेम। और क्या चाहिए लाइफ कुछ में? नहीं चाहिए मुझे, आई एम वेरी हैप्पी, टच नाइस। वुड। नाइस। जैसे आप फैशन शूट वगैरह हाँ करती जी। हैं, तो उस टाइम पे अपनी लुक खुद ही डिजाइन करती हैं या आपकी टीम वगैरह है आपके साथ? वो नहीं, आप। एक्चुअली क्या हुआ, अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस में मुझे मेरा खुद का मेकअप ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे मेरा खुद का ड्रेस चूज करना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तक की जर्नी में मुझे ना पता चल गया है कि कौन से ड्रेस मुझे ज्यादा अच्छा सूट करेगा, कौन सा मेकअप मुझ पे ज्यादा अच्छा जाएगा, कितना अमाउंट ऑफ काजल मैं कहाँ तक ड्रॉ करूंगी तो मेरा आईज बिग लगेगा। मतलब ये सब चीजें आई गेट, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेकअप आर्टिस्ट अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे अच्छे हैं। या। मेरे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लुक्स क्रिएट किए जीरकपुर के ट्रेस लॉन्च में, बहुत अच्छा लुक क्रिएट किए, बट मेरा खुद का जो होता है ना टचअप, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं कभी भी इन्फ्लुएंसिंग लाइन में प्रमोशन में जाती हूँ या लाइक कुछ भी शूट, तो खुद ही मैं अपना स्टाइलिंग करती हूँ, क्योंकि बट खुद स्टाइलिंग मैं सेटिस्फाइड प्रॉपर होते करती हो। हूँ। हाँ, खुद से खुद सेटिस्फाइड। से या। सेटिस्फेक्शन आना बहुत जरूरी है। कब मुझे साड़ी पहनना है, कब मुझे वेस्टर्न पहनना है, सब कुछ मैं डिसाइड करती हूँ। मतलब मुझे ये सब चीज कर करके इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है अभी तक, कि मुझे पता है कि मुझे इस टाइम पे क्या जाएगा, या। इस ऐसी मीटिंग में, ऐसी इंटरव्यू में जाऊंगी तो मुझे क्या क्या चूज पहन करके जाना चाहिए। क्या बट ड्रेस इन पहननी है, क्या फ्यूचर, मेकअप करना है, हाँ राइट। एग्जैक्टली, बट इन फ्यूचर अगर कोई ऐसे टीम बनाना होगा तो आई वुड लव टू, मैं बनाना चाहूंगी। एब्सोल्युटली, ये तो है। और इस लाइन में तो जरूरी भी है ना। जरूरी है बहुत ज्यादा टीम वर्क। या। बिल्कुल, टीम वर्क भी जरूरी है। हम्म, खुद इतना बिजी स्केड्यूल हो जाएगा कि खुद के लिए नहीं भी हो टाइम नहीं पाता निकल है, पाता। मेरा तो बेबी भी है, वो बहुत या। छोटा है। तो मुझे तो कभी कभी ऐसा होता है कि ओ माय गॉड, कि मैं बेबी को फीड करा रही हूँ, बेबी को खाना खिला रही हूँ, टीवी दिखा रही हूँ, पार्क ले जा रही हूँ, ऊपर से कॉल आ रहा है यहाँ पे आ जाओ शूट के लिए, वहां जा रही हूँ। मतलब सब कुछ भागा दौड़ी में ही होता है, तो टीम वर्क तो बहुत जरूरी है। आई होप कि इन फ्यूचर मेरा एक टीम बने ऐसा। बिल्कुल, जरूर। तो मतलब अच्छा लग रहा है आपको अभी ये खुद मैनेज कर लेते हो सारा? हाँ, मतलब मेरे इन-लॉज़ है, मेरे इन-लॉज़ के घर देहरादून है, मतलब हम लोग मंथली एक बार चले जाते हैं देहरादून। ओके। हाँ, अच्छा, ड्राइव इन करके लॉज देहरादून। देहरादून में ओके। रहते हैं। अब वो आ जाते हैं, मतलब लाइक मेरे मॉम डैड भी आ जाते हैं, इन-लॉज़ भी आ जाते हैं, कोई ना कोई मेरे बेबी के साथ रहते ही है। हम बेबी को मतलब कोई नैनी या किसी के ऊपर अकेले नहीं छोड़ते हैं, कोई ना कोई हमारे पेरेंट्स रहते ही हैं हमारे साथ। गुड। गुड। और कभी नहीं हो पाते तो उस टाइम पे हम दोनों मैनेज कर लेते हैं।
मतलब फैमिली भी सपोर्टेड है प्रॉपर। दोनों तरफ, मतलब मेरे इन लॉज भी और मेरे पेरेंट्स, खुद के पेरेंट्स या तो है ही, वो और तो इन होते लॉज ही भी हैं। अब बहुत ज्यादा हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, और अच्छी ये बात बहुत ज्यादा जरूरत है, इसके जरूरत है। बिना तो मतलब आप अगर वर्किंग मदर हो, नॉट नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, नॉट राइट। पॉसिबल। मतलब आपको माइंड में एक चलता रहेगा कि घर पे मेरे बेबी क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। कहीं जाने से पहले ही आप कतराओगे, नहीं नहीं जाती हूँ यार, रुक जाती हूँ मैं। तो वो वाला फीलिंग नहीं होता है, क्योंकि घर पे पेरेंट्स होता है तो आराम से। लेकिन अच्छा कर रहे हो आप। हाँ तो जैसे हेल्थ, आपका प्रोफेशन लाइक हाँ हेल्थ हाँ वाली इंडस्ट्री में था, हाँ है ना, हाँ एज अ हाँ। डेंटिस्ट हो गए, तो हेल्थ और फैशन इंडस्ट्री को कैसे बैलेंस कर लेते हो अभी? अच्छा, तो वो तो मतलब लाइक हेल्थ और फैशन, अगर आपको एक प्रॉपर फैशन आइकॉन बनना है तो आपको हेल्दी रहना ही पड़ेगा, राइट। या आपको हेल्दी रहना ही पड़ेगा, आपको प्रॉपर लाइक डाइट लेना पड़ेगा, प्रॉपर आपको, आपका स्किन हेल्थ बोलो, आपका हेयर हेल्थ बोलो, आपका टोटल हेयर बोलो, टोटल हेल्थ बोलो, या आप ये भी बोल सकते हो कि आपके वेट गेन, वेट लॉस, ये सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। बिल्कुल। मतलब आप घर संभाल रहे हो, बेबी संभाल रहे हो, हस्बैंड संभाल रहे हो, उसके साथ साथ आपको ये भी मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके आपको देखेगा लोग। बिल्कुल। तो आप ही अगर खुद को केयर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो हेल्थ को मेंटेन मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ सेम ही सोच रखते हैं, तो हम दोनों एक साथ लाइक हेल्दी खाना खाना, हेल्दी डाइट प्लान करना, कभी कुछ कुछ चेंज करते रहना अपने डाइट में, सुबह उठने का टाइमिंग, रात को सोने का टाइमिंग, ये नाइस। सब दोनों मिलके करते रहते, दोनों के अंदर ही ये सब चीज है। हेल्दी मतलब कपल गोल बना हुआ है। हाँ, नहीं ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कुछ भी नहीं करते, हम लोग रात जग के नेटफ्लिक्स भी देखते हैं और आइसक्रीम भी खाते हैं, ये नाइस। भी करते हैं, लेकिन हमें पता है बाउंड्रीज कि कितने तक के बाद हमारा बॉडी साथ नहीं देगा। मतलब 6 महीने में एक बार हम लोग ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, होल बॉडी हाँ, चेकअप ये खुद जरूरी का। भी है। हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। मतलब बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही ज्यादा। पेरेंट्स को भी, मेरे इन लॉज आ रखे थे, मैंने बोला आपको भी कराना पड़ेगा, क्योंकि देखना है शुगर तो नहीं आ गया, डायबिटीज तो नहीं है, थोड़ा बहुत थायराइड तो नहीं है। तो ये सब पहले से क्योर करना बेटर है ना, बिल्कुल। बार बार बाद में बाद में हॉस्पिटल जाने से तो बेटर ही है। तो इसलिए ये सब 6 मंथ चीजें, के। हाँ, हाँ। आफ्टर एवरी 6 मंथ आप हमेशा हेल्थ फुल बॉडी फुल चेकअप बॉडी करवाओ, चेकअप या मैं तो बोलूंगी। अब हम, हमारा ऐसा सिस्टम है ना, मतलब इंडियन सोच ऐसा है, जब तक मेरे दांत में दर्द नहीं होगा, मेरे नहीं जाना आंखों में चेकअप बहुत, कराने। मेरा आंख दिख नहीं रहा है, तब तक नहीं जाऊंगी मैं या डॉक्टर के पास। तो और जब ये जाते हैं तो पता नहीं क्या। खत्म हो जाता है हाँ। तब तक, मतलब तब तक आप दवाई लो, फिर हॉस्पिटल भागो दौड़ो, उतने तक आने ही मत दो, पहले ही करो। जो सिम्टम्स दिख रहे हैं। दिख रहे, और ना भी दिखे आप थोड़ा बहुत केयर करना या चालू कर दो। बिल्कुल। हाँ, घर पे आजकल तो देखो सोशल मीडिया का जमाना है, देख रहे घर पे दिन भर बैठ के वीडियो देखे जा रहे, स्क्रॉल किए जा रहे, लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे अप्लाई नहीं खुद पे। करते। तो वही बिल्कुल। हो रहा है ना कि एडिक्टिव, मतलब आप फोन से एडिक्टेड हो चुके हो, लेकिन उस चीज को अप्लाई भी करो अप्लाई भी करो, अपने लाइफ अगर कुछ में। देखा है तो। हाँ, या तो वो बहुत जरूरी है। तो मधुरिमा जी, जैसे आप ब्रांड्स के साथ भी काफी हम्म कोलैब वगैरह करती हम्म हैं, बड़े सारे ब्रांड्स किए हैं हम्म आपने, तो जब आप कोलैबोरेशन करती हैं, कोई ऐसा ब्रांड जो आपके बहुत करीब रहा हो? बहुत करीब, लैक्मी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। लैक्मी के साथ काफी कर चुकी हूँ। और अभी अभी ना पिछले मंथ मैंने एविनो बेबी के साथ कोलैब किया था। बेबी ब्रांड है एक, और उनके प्रोडक्ट्स, मतलब हम लोग मीट में गए थे सारे मदर्स। तो वो बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा वो प्रोडक्ट्स, जब मैं घर आई और उनके प्रोडक्ट्स यूज किया। थोड़ा एक्सपेंसिव है प्रोडक्ट्स, बट आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स। मतलब अब पहले मैं 150, 200, 300 रुपए का प्रोडक्ट्स यूज करती थी मेरे बेबी के ऊपर, बट वो 1200 का एक बॉटल आते हैं, चाहे वो शैम्पू हो या लोशन हो, मॉइस्चराइजर, एंड उसका कमाल अलग है। मतलब ऐसे टाइप्स ब्रांड के साथ काम करने में मजा आता है, जो ऑर्गेनिक है और जो पैसों के साथ साथ आपको सच में सच में चीज प्रोवाइड अच्छी कर रहा है। प्रोवाइड कर,
और वैसे भी एक्सपेंसिव चीज में दम अच्छा तो होता होता ही है, या हाँ, कुछ दम है इसलिए तो वो एक्सपेंसिव है। सच में। राइट। हम छोड़ देते हैं कि यार महंगी चीज है ऐसे, हाँ, लेकिन एक बार ले लो, है ना, तो वो कितना अच्छा आपके लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है। जहाँ बहुत कोई ज़्यादा अगर कपड़ा भी है तो वो एक्सपेंसिव, उसकी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी है। अच्छा होता है। या हाँ, बिल्कुल। मैंने ये क्रीम लगा के देखा ना, मतलब नॉर्मल जो छोटे-छोटे रैशेज़ होते थे वो भी नहीं हो रहे। इवन इतना अच्छा लग रहा है कि मैं भी कभी-कभी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर दे रही हूँ उनका। मतलब इतना ज़्यादा हम्म फील गुड नहीं बोलते वैसे टाइप्स। तो बिल्कुल ऐसे-ऐसे बिल्कुल। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मतलब एकदम से नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन बहुत सारे हम्म ऐसे-ऐसे जो अच्छे अच्छे-अच्छे लगे, ब्रांड्स हैं, जो अच्छे काफ़ी लगे। अच्छे लगते हैं और काफ़ी खराब ब्रांड्स भी हम्म आते हैं, हम्म हमें डील करना पड़ता है। ओके। लेकिन अच्छे ब्रांड्स भी हैं, बहुत हम्म अच्छे-अच्छे ब्रांड्स हैं। लेकिन जब आप करते हो तो हुँ। आपको तब थोड़ी ना पता होगा कि हाँ ये ब्रांड तब नहीं अच्छा पता होता है, नहीं जब है। हम खुद हाँ इस्तेमाल करते हैं ना, तब तो पता चलता है। इसलिए हम, मतलब मैं तो अपने फॉलोअर्स को ये बोलती हूँ कि मैं ऐड कर रही हूँ, या ठीक है? मैं प्रमोशन कर रही हूँ। मैं ये नहीं हम्म बोल रही हूँ कि मैं अप्लाई कर रही हूँ और अप्लाई आप कर भी आप भी करो। करो। ये मेरा ऐड है, मुझे ब्रांड पेमेंट दे रहे हैं, इसलिए मैं बिल्कुल। आपको दिखा रही हूँ कि ये ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। आप या देखो, ट्राई करो। ट्राई करो। लेकिन ये मैं वो बिल्कुल नहीं 100% बोल रही हूँ कि ये तो काम करेगा ही करेगा। अ, ये मैं अपने फॉलोअर्स को ये बोल देती हूँ, मतलब बिल्कुल स्टोरीज़ में एग्जैक्टली। लगा देती हूँ या मतलब लाइव करके बोल देती हूँ कि ऐसे मत किया करो। लाइक कैफ़ेज़ के लिए भी मतलब ये मैं ऐड करने जा रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे ये बर्गर अच्छा मिल रहा है, ये पिज़्ज़ा यूनिक है। लेकिन ये नहीं बोल रही हूँ कि वहाँ की क्वालिटी 100% 100%। मतलब अच्छा है। आप जाओ, जाके ट्राई ट्राई करो, करो। एन्जॉय करो, आपको पता लगेगा, हम्म आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद ही जाओगे बिल्कुल दोबारा। वो ही बात होगी ना, हाँ। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास हाँ, करो। एग्जैक्टली। राइट, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पे नहीं वो चीज सूट करी, मे हाँ, बी आप पे सूट कर जाए, एग्ज़ैक्टली है ना, आप वही। पे अच्छी हो, हुँ, तो वो चीज हो जाती है। खुद ही ट्राई करो। राइट, बिल्कुल। मतलब 100% बोलना भी नहीं चाहिए किसी नहीं चीज चाहिए। को, खुद पे अप्लाई करो तो हाँ, आप बताओ कि हाँ मेरे पे 100% रिजल्ट है। एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल, अच्छी हुँ, बात। तो आप वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप फ़ोटोशूट भी करती हैं हुँ, और ऐड वगैरह भी करती हुँ, हैं, हुँ। तो काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी आते होंगे, तो हाँ, आते हैं। अब तो कैसे देखो, हैंडल करती हैं आप इन चीज़ों को? मतलब मैं अपना बताऊँ तो हुँ, आई एम फुल्ली सेल्फ ऑब्सेस्ड। आई एम फुल्ली सेल्फ मतलब क्या बोलूँ, मैं अपने आप को लेकर रहती हूँ। मतलब मैं खुद को जीती हूँ। मैं खुद को या इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ ना, मतलब मुझे टाइम नहीं है बिल्कुल भी। चाहे वो कमेंट्स में बुरा बोल रहे हैं या मेरे रियल लाइफ में मेरे को जो पसंद नहीं करते या हुँ, हेट कर रहे हैं, जो फ़ोन में मेरे बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं या किसी के साथ बैठ के मेरे बारे में गप लगा रहे हैं, वो बोलते हैं और मुझे पता होता है, हर किसी के लिए बोलते हैं। हुँ, कोई भी इंसान मतलब ऐसा नहीं है, जिस कोई अच्छे से अच्छा इंसान के लिए भी बुरा कमेंट्स कोई ना कोई करते ही है। बट बिल्कुल, अगर उस चीज़ को लेकर सोचने लग जाऊँ और उस पे ही दिमाग लगाऊँ, वो तो बेफ़ालतू का है। ओके, आप इग्नोर ही करते हो इस इग्नोर, चीज़ को। बिल्कुल ओके, इग्नोर। मुझे लगता है टाइम एक ऐसा चीज़ है, टाइम, हुँ, जो टाइम के साथ-साथ हर चीज़ को जवाब दे देते हैं। एग्ज़ैक्टली। इसलिए मैं अपने लाइफ में, मेरा पर्सनैलिटी ऐसा है कि मैं बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। हुँ, मतलब सामने वाले के साथ आर्ग्यूमेंट बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। मैं हुँ, आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं पाती हूँ क्योंकि, हुँ। और मुझे पसंद ही नहीं है आर्ग्यूमेंट करना। रियल क्योंकि लाइफ में भी ऐसा ही लोग होता है कुछ मेरा। हर्ट हो जाते हैं तो वो उठ के बोलते हैं बोल देते हैं भाई, एकदम से हाँ, ना। वो मतलब छोटी सी क्लिप डाल देते हैं हाँ, भाई, तो इस बंदे ने ये चीज बोली है और हाँ, उसको आगे से आंसर देने हैं उठ उठ एग्ज़ैक्टली, के। तो एग्ज़ैक्टली। आप उससे हटके ही शांत रहते हो कि बिल्कुल टाइम शांत। जवाब हाँ, हाँ, देगा। हाँ, हाँ, या बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बिल्कुल वो नहीं करती हूँ, हम्म फाइट-वाइट, मतलब किसी के साथ मेरा कभी भी, हम्म, स्कूल में भी, कॉलेज में भी बिल्कुल फाइट-वाइट ओके, मेरा होता ही नहीं था। क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करती हूँ। ये सब मेरे लिए नेगेटिव चीज़ है नेगेटिव चीज है, और मैं उसको दूर बहुत रखते ज़्यादा हो। पॉज़िटिव हूँ, मैं हाँ, फन या लविंग हूँ। आपने स्टार्टिंग में भी बोला था। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हूँ, हम्म मुझे मतलब फन लविंग हूँ मैं। मुझे फन करना, एन्जॉय करना, एंजॉय करना। बचपन वाला लाइफ़ अभी भी जीना, ये सब पसंद है। मुझे इन सब चीज़ों में अच्छा ही नहीं लगता है। साइलेंट एंड काम रहना पसंद है। हाँ, हाँ, वो बेटर है, क्योंकि अभी जो बोल रहे हैं ना, अभी 2 महीने बाद या 2 साल बाद वो भूल जाएँगे वो चीज़ें, हाँ, सही और बात मैं भी भूल जाऊँगी। बिल्कुल, तो ये सब चीज़ें पूरा ही आपका टाइम वेस्ट कर रही है ये सब चीज़ें। बिल्कुल।
मुझे लगता है ऐसे डील कर सकते हैं हम ऐसे चीजों को, मतलब नेगेटिव चीजों को ऐसे डील करें तो बहुत इजी है। कि कुछ हुआ ही नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। मैं कभी कभी सुनती हूँ ना कि अरे तेरे बारे में ना ऐसे बोल रहे थे, कि ऐसे आपने ऐसे ड्रेस पहना है, आपने ये किया है। ये चीज होता ही बहुत है, चल रही है। एग्जैक्टली। क्योंकि आई एम मैरिड, तो इंडियन कल्चर में एक होता है ना कि मैं मैरिड है इतना, तो वो कुछ ऐसा डाल ही नहीं हाँ, सकती, आप ये शॉर्ट्स है। नहीं पहन सकते हो या कुछ नहीं पहन सकते हो। मतलब मेरा मेरा मानना है, मैं अगर किसी घर की फंक्शन में जा रही हूँ, लाइक किसी शादी में जा रही हूँ या कहीं मंदिर में या किसी भागवत में या किसी जगह पे, वहां पे मैं साड़ी के बिना जाती नहीं हूँ। आई लव टू वेयर साड़ीज, मतलब मुझे साड़ी इतना, मुझे सलवार भी सूट भी नहीं, लेकिन मुझे साड़ी इतना ज्यादा पसंद है क्योंकि आई एम बंगाली, तो वहाँ पे तो ट्रेडिशन ही है ट्रेडिशन ही है साड़ी, और पूरा यहाँ से यहाँ तक सिंदूर वो लगा बिंदी के, भी एग्जैक्टली पूरा सजना मुझे अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। मैं तो वेट करती हूँ कब शादी आए किसी का, कब कोई फंक्शन आए, पूजा आए कोई, दुर्गा हाँ, पूजा में दुर्गा तो बहुत पूजा ज्यादा आए, इंटरेस्टिंग। हाँ, वहां पे बहुत ज्यादा बिल्कुल होता है। तो इन सब चीजों का वेट करती हूँ, तो तब मैं ऑब्वियसली ऐसे कपड़ों में, फॉर्मल लुक क्यों में नहीं या जाना। शॉर्ट ड्रेस में तो नहीं जा सकती हूँ ना, ना जाऊंगी ना मैं। जाऊंगी। मुझे वहां पे साड़ी पहन के एंजॉय करना है, मुझे अच्छा लगना है, वो मुझे अच्छा लगता है। अब मुझे क्लब में जाना है, कहीं पे फंक्शन में जाना है, इंटरव्यू में जाना है, वेस्टर्न लुक ही तो वेस्टर्न कैरी लुक करूंगी ना, क्योंकि वो मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है वो पहन के, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मेरे बॉडी को भी अच्छा लगता है, और मैं दिखती भी अच्छी हूँ, तो क्यों ना पहनूं मैं। ऑलरेडी अच्छे लिए दिख रहे हैं ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। हाँ, एग्जैक्टली। अगर कुछ ऐसा खुद ही नहीं अंदर से लग रहा तो तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जीरो हो हाँ, जाता है जीरो बंदा। हो जाता है। जब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अच्छी लग रही हूँ और मैं कैरी कर रही हूँ इतना अच्छे से, तो मैं क्यों ना करूँ। अब बिल्कुल। देखो, अब बोलने वाली बात है, अब मैं बिकिनी पहन के तो नहीं घूम सकती हूँ अभी, हाँ, क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि लेकिन जो मॉडल्स पहनते हैं, आई अप्रिशिएट देम, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो कंफर्टेबल है। पहनो, आपको अच्छा लग रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो किसी भी जगह पे जाके, तो नेगेटिव चीजें आप ढूंढोगे तो ढूंढ ही लोगे, और अगर पॉजिटिव चीजें ढूंढोगे तो वो भी ढूंढ ही वो भी लोगे, मिल जानी है। मिल जानी ही जैसे है। खुद दो वैसी चीज अट्रैक्ट करोगे। जैसे ही वैसे ही एग्जैक्टली मेरे बारे में जब भी ऐसे कोई कमेंट्स कुछ करते हैं रियल लाइफ में भी, मैं सुनती ही नहीं हूँ। मैं सुनती हूँ, मेरे को पता होता है कि आप लोग अभी चिढ़ रहे हो मुझसे, यही मैं अपने माइंड को बोलती हूँ कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं एक जगह पे पहुंच रही हूँ, मैं अपना लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, आप वो कर नहीं पा रहे हो, इसलिए चिढ़ रहे हो, इसलिए बोल रहे हो। दैट्स ओके। जब टाइम आएगा, आपको जब मेरा अच्छापन दिखेगा, आपको प्यार दिखेगा मुझसे, आप शायद भूल जाओगे और मुझे अच्छे से अपनाओगे। ये बोल के मैं वहां पे अपने दिमाग को तब हम आपका वेलकम करेंगे जब बिल्कुल, आपको बिल्कुल, हम अच्छे लगेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इसलिए मतलब जो भी इंसान, मेन चीज होता है ना रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट एक ऐसी चीज है मेरे लाइफ में, अगर आप रेस्पेक्ट दे रहे हो तो मैं आपको प्यार से, रेस्पेक्ट से मैं भर दूंगी। इसलिए मुझे छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा अच्छा लगता है। छोटे मीन्स आंटियों से भी ज्यादा छोटे छोटे जो स्कूल कॉलेज गोइंग्स होते हैं, उनके साथ और ज्यादा मजा आता है। जो रेस्पेक्ट दे रहे हैं, रेस्पेक्ट उनको देने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि वो छोटे हैं तो मैं उनको रेस्पेक्ट नहीं दूंगी, उनके साथ उतने ही अच्छे से एंजॉय के साथ रहती हूँ। लेकिन आप अगर मुझे रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, मेरे पीठ पीछे बात कर रहे हो, मैं आपको बुरा नहीं बोलूंगी, आपके सामने हंसूंगी, हेलो करूंगी, पैर छूंगी, लेकिन वहीं तक। उसके बाद मैं एंटरटेन नहीं करूंगी, फोन करके पूछूंगी नहीं कि आपका हाल क्या है, आपका ये क्या है, जबरदस्ती दिखाऊंगी नहीं कि मैं आपके लिए केयर कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। ये तो सबसे अच्छी बात है। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि हाँ, आज का जो टाइम है वो ऐसा ही है। हाँ, जीना है तो ऐसे ही रहना हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल। मैं समझ जाती हूँ कि वो, उनको मेरा वाइब्स नहीं अच्छा उतना लगा। अच्छा लग नहीं रहा है और वो पसंद नहीं कर रहे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो लेकिन क्यों मैं उनको धक्के से डिसरेस्पेक्ट, करवाना, हाँ, क्यों धक्के से भी करवाना कि हाँ मुझे एग्जैक्टली, देखो मैं हाँ, अच्छी हूँ या वही डिसरेस्पेक्ट नहीं करूंगी, रेस्पेक्ट मैं फुल करूंगी, लेकिन उनके साथ मैं कट आउट कर देती हूँ, ज्यादा मतलब नहीं इन अ रखती हूँ। साइलेंट वे।
इसलिए जो सुन रहे हैं और सोचते हैं कि मैं ज्यादा मतलब नहीं रखती हूँ तो सोच लो। तो ये किसी के लिए तो होगी ना, क्योंकि ये होगी, एक्सपीरियंस हुआ है। ऑब्वियसली क्योंकि ऑब्वियसली जिस बात का एक्सपीरियंस होता है वो ही बात तो बाहर बिल्कुल निकलती है। बिल्कुल। या बट मैंने ये चीज देखा है, टाइम के साथ साथ सबको पता सबको चलता है और पता या सब सब उस जगह पे अप्रिशिएट करने लगते ही है कि नहीं तेरा ये नेचर बहुत अच्छा है, तेरा वो नेचर बहुत या अच्छा है, तू ये अच्छे। टाइम के साथ साथ पता चलता टाइम ही है। की मार भी बड़ी अच्छे से टाइम पड़ती बहुत है। ज्यादा, हम चाहते हैं कि इसी टाइम पे हो, नहीं हो सकता है वो। हम्म हमें चाहिए, इंसान को चाहिए आज ही, मुझे चाहिए आज ही दो, नहीं हो सकता है। आप 1 साल 2 साल वेट करो, आपको मिलेगा। अगर आप ट्रू हो, आप लॉयल हो, आप उसी चीज पे लगे हो, मिलेगा आपको। फोकस एक चीज पे है फोकस तो वो ऑटोमेटिकली आएगी, लेकिन सही टाइम पे आएगी। राइट, या एग्जैक्टली। बिल्कुल सही बात। तो आप मधुरिमा जी ये बताइए कि एज अ इन्फ्लुएंसर किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एज अ, है ना, इन्फ्लुएंसर, मतलब हाँ इस लाइन में बहुत हाँ, सारी चीजें होती हैं। एज अ इन्फ्लुएंसर देखो, मेन तो मैं बोलूंगी कि रास्ते में लोगों के सामने शूट करना, सबके सामने खाना खाते हुए शूट करना, ये बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत लोगों को समझ नहीं आता ये सब चीजें। और आई एम काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट बोथ, दोनों ही। तो गर्ल्स के लिए तो ये होता होता ही है, है। तो थोड़ा इसमें कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल वाली बात हो जाता है। तो ये सब चीजें एक है, 1 नंबर। 2 नंबर है ब्रांड से पैसा निकालना। बिल्कुल। ब्रांड से पैसा निकालना, काम हो गया उसके बाद ब्रांड्स गायब। ये है। और आज के डेट में बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरे साथ सारे इन्फ्लुएंसर्स एग्री करेंगे। मैंने अभी रिसेंटली, अभी 1 अप्रैल को एक बहुत बड़े अभी के कॉस्मेटिक ब्रांड में 3 हीरोइन उसको प्रमोट कर रहे हैं, टॉप 3 हीरोइंस। मतलब आप सोच सकते हो कितने बड़े ब्रांड है वो। वो ब्रांड को अभी अभी प्रमोट किया था। 12,000 का मेरा पैकेज था। एक रिक्शा में बैठ के मुझे शूट करना था, ऑटो रिक्शा में बैठ के, ऑटो रिक्शा मंगवाया, उबर किया, घर पे शूट, घर के नीचे मतलब फ्लैट के नीचे शूट किया, सब कुछ किया, डाला। डालने के बाद 163 इन्फ्लुएंसर्स को ग्रुप में मैसेज आया कि हमारे साथ स्कैम हुआ है, हम पे नहीं कर सकते, सॉरी। हमने इतना एफर्ट्स लगाया पूरा दिन। मेरे हस्बैंड जो, जिनका खुद का इतना बड़ा बिजनेस है, वो अपना ऑफिस नहीं जाके मेरे लिए, आपके साथ हाँ, शूट में शूट में एज अ पार्ट मतलब पार्टिसिपेंट एज अ, बने। हाँ, मेरे को हेल्प किया, सब कुछ किया। और उसके बाद मैं अगर सुन रही हूँ कि मुझे नॉट अ जीरो मतलब ये हो अमाउंट गया नहीं मिल रहा है या मुझे, तो कितना बुरा लगेगा। उसके बाद बिल्कुल से मैं कैसे विश्वास कर सकती हूँ, किसी पे कैसे ट्रस्ट करूंगी, ट्रस्ट किसी करें। भी एजेंसी बिल्कुल को। बिल्कुल तो एग्जैक्टली। आजकल बहुत तो ज्यादा ऐसी स्कैम चीजें हो रहे हो हैं। रही हैं ये तो। एग्जैक्टली, इन्फ्लुएंसर्स के साथ बहुत स्कैम हो रहे हैं। बहुत बड़े बड़े एजेंसीज ऐसे पेमेंट्स लेते हैं ब्रांड से और काम करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद बोल देते हैं कि ब्रांड्स हमें पैसा नहीं दिया, ब्रांड से पैसा निकालना मुश्किल हो रहा है, और इन्फ्लुएंसर्स इस बीच में फंस जाते हैं। ओहो। मतलब हर दिन किसी ना किसी के स्टोरीज में जाके आप देख ही लोगे कि किसी ब्रांड को टैग करके लिखा है कि और हमारा अब पैसा आप दो। बोल रहे हो कि टॉप 3 हीरोइंस वाला हाँ, वो ब्रांड, तो मतलब और बहुत उसके बड़ा। बाद मतलब आप ये भी कर रहे हो कि एक बंदा मेहनत कर रहा है, अपना हाँ, सारा टाइम दे रहा है, सोचो। तो आप उसको पेमेंट भी नहीं कर रहे। एग्जैक्टली तो क्या? मैंने क्या, टोटल 100 से ऊपर लोगों ने कमेंट में जाके उनके ब्रांड को कमेंट किया है, फिर भी कोई मतलब नहीं कोई बना। मतलब नहीं। उन्होंने बोला कि हमारे तरफ से नहीं हुआ, जबकि हमें एक कंफर्मेशन मेल आया है एजेंसी की तरफ से, एजेंसी गायब। अब क्या करें। तो ऐसे चीजें बहुत ज्यादा तो होते हैं बंदा इसके पीछे भी भाग भी नहीं सकता, ना। क्योंकि अपना भी तो देखना मैं है तो कितना बिल्कुल नहीं पीछे। भाग सकती हूँ, मेरा दूसरा एक प्रोफेशन भी है। वही मैं एक डॉक्टर वाला मतलब एक डेंटिस्ट हूँ, जबकि मैं अभी किसी को नहीं बोलती हूँ कि आई एम डॉक्टर मधुरिमा। मैं अभी बोलती हूँ मधुरिमा देवांशी मेरा नाम है। मैं डॉक्टर नहीं बोलती हूँ क्योंकि आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग राइट नाउ। जब भी मेरे को ऐसा फील होता है, हाँ, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करके वो टैग लिया है, लेकिन वो टैग तभी भी एप्लीकेबल है जब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरे पेशेंट्स को पूरा प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं इन सब चीजों में बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हूँ। मतलब तो अपने काम के लिए डेडिकेटेड हो, जिस टाइम पे जो काम कर कर रहे रही हो हूँ वो वो मुझे, ही है। हाँ, और वो मेरे दिमाग में चलता रहता है बहुत ज्यादा। मुझे, मैं खुद को मैं इरिटेट कर देती हूँ, इतना ज्यादा मैं सोचती हूँ। अगर मैंने 5 पेशेंट किया है ना, घर आके मैं सोचती रहूंगी कि 5 पेशेंट में ऐसे ऐसे चीजें मैंने ठीक दिया है, ठीक अमाउंट ऑफ अप्लाई किया है,
मैं पूरा दिन सोचूंगी, नेक्स्ट डे मैं कॉल करके अपने असिस्टेंट को बोलूंगी कॉल करो, पेशेंट को रिपोर्ट लो कि वो ठीक है कि नहीं। तो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा तो घुस ये कितनी जाती हूँ अच्छी मैं। बात है, ये बहुत अच्छी बात है। इस हाँ। प्रोफेशन में ये जरूरी नहीं कि ये वाला प्रोफेशन ही हो, कोई भी प्रोफेशन है, एटलीस्ट आप फीडबैक ले रहे हो हाँ, उनसे, ये कितनी अच्छी बात है। और काम करो तो मुझे बहुत लगता है कि अच्छे से मतलब करो। ऐसे करो, पैसा कमाने के लिए मत करो। अब पैसा भी कमाओ, ठीक है, पैसा तो मेन है, या घर चलाना है, वो तो है। कमाओ, लेकिन ऐसे काम करो कि सामने वाला पेशेंट जब घर जाए 100 लोगों को बोले कि बोले आज जो मैडम मिली थी, मजा आ गया, आपसे या कभी जाना तो उसी मैडम के पास जाना। ये सही बात है। हो चुका है, ये या पॉडकास्ट में नहीं बोल रही हूँ मैं, हम्म खुद के कोलकाता में 3 साल रन कर चुकी हूँ अपना क्लिनिक मतलब क्लिनिक, एंड आई मिस दैट, आई मिस दैट, मतलब बहुत मिस करती हूँ अपना खुद का क्लिनिक। बट शादी भी बहुत जरूरी था और इसी पर्सन से जरूरी हाँ, था। ज्यादा टाइम नहीं दे हाँ, सकते थे। हाँ, क्योंकि लड़का नहीं मिलेगा, दोबारा मैं कैरियर बना सकती हूँ या ये तो लेकिन है, सही लड़का एक बार एक जाए बार तो मिलता नहीं है। मिलेगा या एब्सोल्युटली। लड़का नहीं मिलता, लड़की भी। इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर प्यार है, सच्चा प्यार है, और आपको लगता है कि वो भरोसे लायक है, उसके पीछे पड़ जाओ, लगे रहो। हाँ, कुछ भी हो जाए, सही है। कैरियर दोबारा बनेगा। पहले या ये सब बोलते थे ना कि कैरियर बनाओ करियर बेटा, बनाओ। उसके बाद ये सब करो। कैरियर तो बनाना ही है, कैरियर भी मेन है, लेकिन आज के डेट पे सही लड़का मिलना, सही लड़की मिलना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल। बहुत। मैच, जो मैच होता है वो प्रॉपर मैच होना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। तो इसलिए अगर मिल रहे हो, पकड़ लो मत छोड़ो। बिल्कुल, क्योंकि हाँ, अगर स्किल है तो काम तो आप कर अगर लोगे। टैलेंट है, आप टैलेंट है, किसी भी स्किल है। तरीके से आप ग्रो करोगे ही करोगे, आपको रोक ही नहीं सकते कोई, बिल्कुल, बिल्कुल। आज नहीं तो कल तो हो ही करोगे ही जाएगा। करोगे। या हाँ, मुझे तो ऐसा ही एब्सोल्युटली। लगा, तो मैंने इसी को ही अप्लाई किया अपने लाइफ में। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। तो आप खुश भी हो अब इस हाँ, टाइम अभी पे। मैं फैमिली लाइफ जो मतलब जी रही हूँ, इतना सुनती हूँ लोगों के कि ये हुआ वो हुआ, टच वुड, मैं सोचती हूँ कि थैंक गॉड मेरे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन। सो स्वीट। बट अच्छी मैं बात। क्लिनिक को मिस करती हूँ, आई होप हाँ, मेरा जल्दी से जल्दी खुद का क्लिनिक दोबारा बने। ओके। वो हाँ, कोलकाता में था। वो ओके। कोलकाता में था। तो बीच में ना बहुत सारी चीजें होते हैं, लाइक हमारा जो रजिस्ट्रेशंस होते हैं वो ट्रांसफर करना पड़ता है दूसरे स्टेट्स ओके। में। दूसरे स्टेट्स में क्लिनिक खोलने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत सारी बहुत लंबा चीजें होते हैं। प्रोसेस है। अब बीच में तो मेरा बेबी हो गया, तो इन सब चीजों में बहुत सारा डिले आ डिले। गया, लेकिन कर लूंगी या वो भी वो भी। और चीज। आप बोल ही रहे थे कि यूनिवर्स ने जिस टाइम पे जो चीज करनी है करना वो होता ही है। करनी है। हाँ, अभी ये टाइम वो करवा रहे हैं कि आप हाँ, इस फील्ड अभी में हो तो एग्जैक्टली ये मेरा करना है। एज है इस टाइम पे इस हाँ चीज को हाँ, देने का, तो इस चीज को भी एंजॉय कर रही हूँ मैं, एब्सोल्युटली। इसलिए या अकोर्डिंग टू एज भी मैटर करती मैटर है, करते हैं क्या चीज बहुत। कर सकते हो क्या नहीं। बिल्कुल, तो अभी तो टाइम है बिल्कुल। धमाके डालने हैं। अच्छी बात है। तो जैसे आप मतलब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं हम, तो थैंक और भी यू। करेंगे, है ना। तो जैसे आप जब फ्री होते हो, हाँ जी। बैठते हो, है ना, लाइक कोई हम्म, शूट वगैरह नहीं कर रहे होते, हम्म। तो उस टाइम पे आप क्या करना पसंद पॉडकास्ट करते हो? देखती हूँ, बहुत हाँ। अच्छे अच्छे, मुझे अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा हेल्दी टिप्स देखना, हेल्थ केयर का पॉडकास्ट, हम्म ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखती रहती हूँ। बहुत मतलब इंस्पायरिंग चीजें, इंस्पायरिंग चीजें अच्छा देखते हो। लगता है। लाइक मुझे अगर कोई मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना है तो मैं उसको कैसे कर सकती हूँ मैं, ये वाला चीजें, ठीक है। या तो फिर कोई रेसिपी देख लिया खाना हाँ, ये बनाने तो का, है, ये जरूरी हब्बी है। को खुश करने के लिए। आज ही मैंने पालक पनीर बनाया था, ओ। मैंने खुद पहले खाया और मैंने बोला आज तो हाथ हाँ। चाटोगे और सेम उधर से बोला रिम्मी आज तो बहुत टेस्टी हुआ, हम्म ये सुनने में बड़ा मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी कहते हैं ना कि अगर खुश करना है लाइक हस्बैंड को या कुछ, तो तो खाने वो से, तरीका पेट से होके जाता है। बिल्कुल, ये बातें हैं। हाँ है, सच एग्जैक्टली, में है, अगर उनके फेस पे स्माइल लानी स्माइल है तो आता है, कुछ खिलाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, अच्छी बात है। तो ये सब भी करती हम्म हूँ, और भी एक चीज करती हूँ, जैसे हम्म मेरे बेबी अभी छोटे हैं, तो बेबी के लिए कौन सा फूड इस टाइम पे बहुत अच्छा हम्म है, बेबी के लिए मतलब कौन सी एक्टिविटीज कराऊँ अच्छा है, ये हम्म, सब चीजें भी मैं काफी देखती रहती हूँ, सर्च करती रहती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि अभी वो काफी छोटा है ना, हाँ, लाइक काफी टू छोटा है, इयर्स 2 इयर्स का, टू अभी इयर्स बर्थडे हुआ। हाँ, ओके। 2 साल का।
तो अभी ये सब भी मैं काफी मतलब उन सब चीजों में रहती हूँ। तो उसका भी डाइट का भी ध्यान रखना है प्रॉपर। बिल्कुल, बहुत ज्यादा, क्योंकि बाहर खेलने जाते हैं, कुछ ना कुछ हल्का इन्फेक्शन हो गया, कुछ ना कुछ होता ही रहता है यार बेबीज में, तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल। तो जैसे आपकी ऑडियंस आपको देखती है, आपको पसंद भी करती है, तो कभी कभी ऐसा कुछ फेलियर आया हो तो मतलब आप क्या शेयर करना चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस के साथ? आपकी ऑडियंस तो आपको देखती है हमेशा, हमारी ऑडियंस को भी बताइए कि कुछ ऐसा फेलियर हुआ हो तो आपने खुद को फेलियर मोटिवेट किया और आगे बढ़े। फेलियर एज अ फेलियर अभी तक ऐसा तो एज सच कुछ नहीं हुआ है। जितना सोचा ना लग ही रहा है कि कुछ। हाँ, एज सच हाँ। कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि एकदम से आ जाता फिर दिमाग में। फेलियर तो एज सच नहीं हो रखा है कुछ या इस लाइन में, बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं हो रखा। अच्छी बात है, मतलब होता हाँ, है, ऐसे रीच जर्नी डाउन हो होती है। जाता है कभी कभी, लेकिन कुछ एकदम से कुछ बहुत बड़ा कुछ हाँ ऐसा नहीं। ब्लंडर हो गया या कुछ एज सच नहीं हो तो रखा अच्छी है। बात है कि हो भी ना ऐसा हाँ, कुछ। हाँ लेकिन उसको भी अगर कभी भी किसी को हो तो उसको भी आप जैसे इस लाइन को प्रॉपरली कर रहे हो, अभी जैसे 3 बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ इतना बड़ा ट्रेजेडी हुआ था, जिससे पूरे इंडिया ने देखा, मतलब ब्लंडर, एक मिस्टेक्स, तो ऐसे चीज उन्होंने तो रिकवर कर गए और करना ही था, क्योंकि दे आर टैलेंटेड, कहीं ना कहीं से उनको रिकवर करना ही था, तो वैसे ही कर जाओ पॉजिटिविटी के साथ। बिल्कुल सही बात है, मतलब क्योंकि कई बार होता है कि बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ हाँ, में। मेंटली, मेनली मेंटली, में हाँ, क्योंकि ना इस टाइम पे तो मेंटली मेंटली बहुत ज्यादा, तो इसलिए आपको घर में अपने आप को प्रिपेयर करना है मेंटली भी। जैसे फिजिकली आप खाना पीना सब कुछ ध्यान रख रहे हो, उसके साथ साथ मेंटली बहुत ज्यादा। मेंटली प्रिपेयर करोगे कैसे? खुद को खुश रखो। जैसे मैंने बोला ना, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, मैंने अपने आप को पैम्पर करती हूँ बहुत ज्यादा, मतलब मेरे बेबी को जैसे मैं केयर करती हूँ, उससे ज्यादा मैं अपने आप को केयर करती हूँ सच में। मतलब मैं खुद के लिए महीने में एक बार तो सैलून का सर्विस बुक करवाना ही है, ठीक है। आई लव दैट, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीजें करना। शॉपिंग करने जाना ही है, ऑनलाइन करना ही है। अगर आपके पास ये सब अवेलेबिलिटी नहीं है, नहीं कर पा रहे हो, घूमने जाओ, बिल्कुल घूमने जाओ, कहीं पे भी घूमने जाओ, जितना भी दायरा है, लेकिन खुश रखने के लिए खुद को कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो, बस माइंड को फ्रेश रखो। एक ही रूम के अंदर बैठे रहोगे और नहीं मिलेगा, नहीं, उससे ज्यादा डार्कनेस आएगा आपके मन में, और डार्कनेस भरेगा, और कॉन्फिडेंस तो बात ही नहीं है। अगर पैसा कमा रहे हो, ऐसे कोई देख रहे हो, मुझे लगता है पैसा को सेविंग के साथ साथ आप यूज करो, जितना यूज करोगे उतना आएगा। या कल मैं ड्रेस खरीदने गई, मेरे को मेरे हस्बैंड ने, मैंने बोला यार थोड़ा महंगा लग रहा है यार, मैं खरीद नहीं यार, रहने देता हूँ। उसने बोला अबे तू पहन ले, खरीद ले, तभी तो जाके और कमाएगी। ये बोलते हैं मुझे, ये पहन तब जाके और कमाएगी। और हाँ ठीक है, तुरंत ले लिया मैंने, तुरंत ले लिया। अब तो पीछे से भी हाँ आ गई। हाँ, तो वो एक मोटिवेशन, तो खुद को मोटिवेट करो इन सब चीजों में। अगर आप किसी बुरे माइंडसेट में अभी पड़े हो, डिप्रेशन में हो, उससे निकालने की मतलब निकलने की खुद कोशिश करो, किसी का हेल्प ले लो, डॉक्टर्स है आज तो, बहुत सारे कंसल्टेंट है, डॉक्टर है, हेल्प लो। ठीक है, तो लोग डर जाते हैं कि हाँ ले कि ना ले, क्योंकि वैसे भी लोग फीस चार्जेस सोचते भी हाँ, बहुत हैं। एक तो फीस चार्जेस, दूसरा सोचते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, इट मीन्स मैं पागल हूँ, ये सोचेंगे लोग। हाँ, ये सबसे ज्यादा है, डॉक्टर के पास जाऊंगी, फैक्ट है हाँ, ये। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, मेरे को लोग तो सोचेंगे मैं पागल हूँ, मैं 2 गोली ले रही हूँ। नहीं भाई, ये नॉर्मल चीजें है, जैसे आप डाइटिशियन के पास जा रहे हो, वैसे ही डॉक्टर के पास जाके बोलो आपके साथ क्या क्या हो रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और दोस्त को बोलोगे उससे ज्यादा तो अच्छा डॉक्टर को बोल लो, दोस्त आपके लिए अच्छा सोचते हैं बुरा सोचते हैं, आपको क्या पता। बिल्कुल, और क्यों ही कोई ऐसे सोचेगा कि वो, मतलब है ना, वैसे भी कहते हैं ना, अच्छा समा चल रहा हो तो सभी साथ आते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन तो कोई भी है, जैसे स्ट्रेस में है बंदा, कोई उसको अंदर से अंदर बात खा रही है, कोई तो किसी का भला नहीं चाहता है आज के जमाने में, तो इसलिए डॉक्टर के पास जाओ। और अगर वो भी नहीं हो रहा आपसे, सबसे बढ़िया है आपके मम्मी पापा,
या अगर आपके मम्मी पापा सपोर्टिव है, मम्मी पापा के साथ बैठो, दिल खुल के बात करो। जब मम्मी पापा आपको हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, हमारा ही सुनते हैं, हमें ही तो सपोर्ट करते हैं ना, नहीं मेरे बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, यही तो बोलते हैं ना, आपको और ज्यादा मोटिवेट करेंगे, उस चीज से आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, मेरा ठीक है। एग्जैक्टली। जैसे अभी देखो कि लोग काफी डिप्रेशन वगैरह हाँ। आप सुन रहे हो, है ना, लाइक एक तो डिप्रेशन का भी बड़ा हुआ है। एक अब तो कोई छोटी सी बात होती है, छोटी सी बात होती है, तो वो उसको एक वर्ड दे दिया है, डिप्रेशन। एज इन ए मेडिकल टर्म डिप्रेशन वर्ड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू मेडिकल प्रोफेशन। लेकिन अब तो जना खना ही बोल रहा है कि कोई ऐसे सोच में पड़ा है तो कहते हैं कि डिप्रेशन में। मतलब उस चीज को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो डिप्रेशन और जो कुछ टेंशन है या कुछ ऐसी चीजें, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो, आपके साथ एक सिचुएशन हो रखा है, ठीक है, आप उससे डील कर रहे हो लेकिन उससे निकल नहीं पा रहे हो, और आपने नाम दे दिया है उसको डिप्रेशन। मैं इस टाइम पे क्या सोचती हूँ, मेरे साथ भी तो, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे साथ भी तो ऐसा हो रखा है, तो मैं उस टाइम पे इंसान है मैं इस टाइम पे सोचती हूँ कि वो जो आंटी है उनको कैंसर हो रखा है, उनका कितना बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब वो प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है लिटरली, फिर भी वो इतने अच्छे तरीके से जी रहे हैं, वो सोच रहे कि मैं रिकवर करूंगा, तो मेरा तो प्रॉब्लम है ही नहीं। जब भी मैंने वो चीज सोच लिया ना कि उतना बड़ा प्रॉब्लम, तभी मैं अपने आप को काम कर देती हूँ। दूसरा मैं चीज सोचती हूँ, वाओ मैं तो अपने घर में लेट के नेटफ्लिक्स खोल के खाना खा रही हूँ इतना मस्त और वो वहां पे रास्ते के किनारे पे बैठ के मांग रहे किसी से, तो मेरा ये डिप्रेशन है, उनका क्या है फिर, वो क्या क्या डील कर रहे वो, और मैं क्या डील कर रही हूँ, मैं तो लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ। ये जब खुद को बोलोगे, खुद को सोचोगे, आपको एक अच्छा हार्मोन निकलेगा आपके अंदर, आप अच्छा फील करोगे। इसलिए आप ही आपका खुद का ट्यूटर हो, मेनली आप ही आपका खुद का मेन टीचर हो, आप ही आपको ठीक कर सकते हो। दुनिया में है सब लोग हेल्प करने के लिए, लेकिन आप जब तक खुद को मनाओगे नहीं कि मुझे ठीक होना है, आप हो ही नहीं सकते हो। बिल्कुल, तो उसको बोल दो कि डिप्रेशन में है भाई, मैं तो डिप्रेशन हाँ, मैं तो ये हूँ, क्या होगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा भाई, लोग आगे बढ़ रहे हैं, खुद ही अपने आप को मैसेज दे रहे हो। हाँ मैसेज दे रहे हो, आप टाइम के साथ बहुत टाइम लॉस कर रहे हो, अपना टाइम चला जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है टाइम। एग्जैक्टली। तो निकलो इन सब चीजों से, घूमने जाओ, एंजॉय करो, ट्रैवल करो। इस टाइम पे तो सबसे अच्छी मेडिसिन है ट्रैवलिंग, एक अच्छे से जगह पे जाओ, ये नहीं कि लग्जरी होटल में जाके बैठ जाओ, वहां पे जाके वो करो, नहीं मतलब ट्रैकिंग वैकिंग करो, कुछ वो करो। अभी मैंने एक ऋषिकेश में एडवेंचर किया, फ्लाई सफारी करके ऊपर चढ़ने का, मतलब वो जब उड़ रहा था ना ऊपर, मतलब पैराग्लाइडिंग की तरह ही है वो, काइंड ऑफ हेलीकॉप्टर, जब ऊपर जा रहा था, वो जो फीलिंग, ओ माय गॉड, सबको करना चाहिए ऐसे ऐसे चीजें। एक तो वो डर सा निकलता है, और ऊपर चढ़ के जो फील होता है, वो मैंने कर लिया है ये काम, वाओ, ऐसा वाला फीलिंग लाओ, कितना घर आओगे आप खुद रिफ्रेश हो जाओगे, आपको मन करेगा नया कुछ करता हूँ, मैं नया पढ़ाई करती हूँ, नया जॉब में अप्लाई करता हूँ, मैं नया कुछ थिंकिंग रखता हूँ, ये सब अपने आप होगा। नाइस नाइस। जैसे आप बोल रहे थे कि खुद को ही हम कोई मैसेज देते हैं तो वो ऐसा ही हॉर्मोन्स बिल्ड होते हैं, एग्जैक्टली है ना, ये चीज है। हाँ, खुद को नेगेटिव मतलब कन्वे करोगे उस चीज को, तो वो आगे वैसी ही चीजें होंगी, है ना, ये चीज इसलिए तो अब तो सबको पता है ना, हर एक इंसान को पता है, क्योंकि सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि हेल्दी लाइफ जीने के लिए अच्छा स्लीपिंग, अच्छा खाना खाना, अच्छे से मेडिटेशन करना, अच्छे से पूजा पाठ करना, अच्छे से रहना, पॉजिटिव, ये सब तो सीख ही रहे रोज, हम कब से देख रहे। अब तो यूट्यूब कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, कितनी वीडियोस है, मोटिवेशनल वीडियोस, डिसिप्लिन पे वीडियोस, कितना कुछ है। ये सब चीजें देखते रहो, खुद को पॉजिटिविटी में भरते रहो,
या मैं जो एक चीज करती हूँ हर दिन, एवरी डे मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, एवरी डे। नाइस मतलब वैसे तो मेरे जो इन लॉज है, या मतलब मेरे ससुराल हम्म ब्राह्मण फैमिली से है, ओके मतलब बद्रीनाथ का ब्राह्मण या है, तो यहाँ तो पूजा पाठ बहुत ज्यादा होता बहुत ही है। ज्यादा तो मैं भी सीख गई हूँ। पूजा पाठ तो वहां पे भी बहुत कोलकाता होता में भी है बहुत ज्यादा बहुत होता है, मेरे घर में भी बहुत हाँ ज्यादा होता है, तो तो मुझे, वो चीजें मैं हाँ स्पिरिचुअल थी, स्पिरिचुअल थी और स्पिरिचुअल फैमिली फैमिली मिला हाँ मुझे। या तो मैं उस चीज को मतलब फॉलो करते करते, मतलब अभी जो हर दिन का एक रूटीन है, हम्म उसमें हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ मैं। हम्म तो उसमें एक अलग शांति, स्पिरिचुअलिटी भी एक अच्छी चीज है खुद को बहुत। अच्छा फील हाँ, करवाने के लिए खुद हाँ, को मोटिवेट रखने के लिए हाँ, ये भी बहुत ये हाँ मुझे लगता है हर पेरेंट्स को बचपन से सिखाना हम्म, चाहिए, हर बच्चे को, या ताकि वो इस चीज को, मतलब जब ये एडल्टहुड और हम्म जब इन सब डील्स करना पड़ता है, ये सब चीज उनको काम रखने के लिए, ये सब उनका सपोर्ट करती हैं ये मतलब चीजें उनको सपोर्ट करेंगे। या मतलब वो अगर बचपन से हम्म ऐसे चीजें सीखेंगे तो उनको बहुत इजी होगा आगे हाँ जाके, और गलत रास्ते पे भी नहीं नहीं जाएंगे जाएंगे, क्योंकि उनका जाने से पहले हाँ थोड़ा सोचेंगे, सोचेंगे डरेंगे। कि ये गलत है हाँ, ना या तो घर पे एग्जैक्टली मतलब जैसे पूजा पाठ आप कर रहे हो, आप अपने बच्चों को भी सिखाओ कि आप जाके नहा धो के जाके 2 मिनट बैठो वहां पे, बैठ के ये करो, जो भी करो आप बैठो, ये सब या सिखाओ। तो ये सब चीजें आपको आगे जाके हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करता है, सच में बिल्कुल बहुत हेल्प करता है। कितनी अच्छी बात है एक एक गुड मदर का भी ये साइन है आपके लिए कि को लोग खुद भी स्पिरिचुअल हो और ये चीज हाँ, की मतलब लोगों को बता रहे हो तो खुद पे भी ये आप फॉलो करते हो क्योंकि बिल्कुल। कई बार मतलब हाँ मैं जैसे हमारे वहां पे ना धूनी होता है, वो हाँ कोलकाता में कोलकाता में दुर्गा पूजा दुर्गा में भी पूजा में धूनी हाँ जलाते हैं। या तो मैं यहाँ पे भी जीरकपुर में अपने अपार्टमेंट में धूनी जलाती हूँ रोज, एवरी डे। उसको ऐसे ऐसे करके पूरा रूम में एकदम एक सुगंध होता है, एक पूजा वाला फील होता है। तो वाइब्स मैं जब ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ती हूँ, मेरे पीछे मेरा बेटा छोटा 2 साल का घंटी बजाता है, पूरे वाओ अपार्टमेंट में घूमता है, वो सीख गया है, उसको पता है कि जैसे पूजा हो देख रहा रहे है हैं अभी, वैसे सीख रहे हैं सीख रहे हैं, या अब वो पूरा ही फॉलो करता है नाइस अभी से। नाइस कितनी अच्छी बात है हाँ, तो मुझे लगता है ये सब चीजें, क्योंकि मैंने ये सब चीजें मेरे हस्बैंड में देखा है कि मतलब मुझे जो अट्रैक्ट किया ना अट्रैक्ट किया इंसान का, तभी तो वो मुझे पसंद आए, हम्म, पूजा पाठ वाले, काम नेचर के। या और उनका ट्यूसडे और हर सैटरडे फास्ट रहता है पिछले 2 साल से, हर ट्यूसडे हर सैटरडे फास्ट रहता है। और मतलब मंगलवार का कथा पढ़ना, मतलब आई जस्ट, मतलब मैं इतना नहीं कर पाती हूँ, वो जितना करते हैं, वो चीज देख के मुझे इतना अच्छा लगता है कि आई एम ब्लेस्ड, या ऐसा फील होता है। नाइस और मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटा वही सब चीज फॉलो सी करे, अपने या पापा को एज अ देखकर फादर यही को देख सब के चीज या सीखे। बिल्कुल कितनी अच्छी बात है मतलब आप बड़ा मतलब अटैच फील कर रहे हो अपने हाँ हस्बैंड के साथ हाँ, बार बार मतलब आपके लिए तो ऑब्वियसली होगा हर किसी हाँ, के लिए अपने हाँ, हस्बैंड या जो भी उनको एग्जैक्टली। पैम्पर करते हैं या हम्म, केयर करते हैं वो सबसे करीब हो जाता है एग्जैक्टली। तो कैसी आपकी ये शुरुआत हुई ये उनके साथ शुरुआत लाइक मैं कॉलेज में थी देहरादून में, या तो देहरादून में मैं बीडीएस करने आई थी, और ही इज फ्रॉम देहरादून, उत्तराखंड। या तो वो वहां से ही थे, तो मिलना ही था कहीं ना कहीं कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिल गए। ओके हाँ, बट चीजें पहले अच्छी नहीं थी उतनी, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज इंडिया में एक या वो आप बहुत ब्राह्मण ज्यादा। हैं और यस, आप कोलकाता मैं से कोलकाता से बंगाली हूँ। या बंगाली हाँ, तो वो लोग गढ़वाली है, तो बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा, उसके बाद जाके सक्सेसफुल हुए, उसमें भी हम दोनों ने मतलब लगे रहे एकदम, नहीं तो डटे प्रॉब्लम रहे। किधर से आ रही थी इधर से ब्राह्मण फैमिली से या दो बंगाली फैमिली से कि बंगाली मान नहीं फैमिलीज रहे बहुत कूल होते हैं, बंगालीज आर लाइक वेरी कूल, वेरी कूल, दे आर वेरी कूल। मतलब एक ही चाइल्ड होता है, सिंगल चाइल्ड होता ओके है, यू आई एम सिंगल अ सिंगल चाइल्ड, ओह पैम्पर्ड चाइल्ड ग्रेट तो वहां पे सिंगल चाइल्ड या ही है, वहां पे यही है। तो वहां पे बहुत कूल है, मतलब आप जो भी करो करो, एंजॉय करो लाइफ को, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, करो। इनके तरफ से तो बहुत ज्यादा होता है, इनका तो ब्राह्मण में भी उनके क्लासेस होते हैं, बहुत सारे पंजाबी स्टेजेस फैमिली आ होते गई हैं, हाँ वेरी। तो ये सब बहुत कुछ फेस करना पड़ा, बट वी मान गए सक्सीड, मान गए मान बस गए, और मानने के बाद अब तो वो इतना मान गए कि
बिल्कुल, पोते को वो लेकर ही खुद को ही बनाना खुद ही पड़ता है अभी ना। सुबह-सुबह मम्मी जी ने सब कुछ रेडी-वेडी किया, हुँ, मैं तो आ गई, अभी या संभाल रहे हैं। हाँ, शी इज़ मतलब आपने वैसा ऑरा क्रिएट किया है ना हाँ, कि वो एग्ज़ैक्टली, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं और एग्ज़ैक्टली। आप उनको हाँ, रिस्पेक्ट दे वो रहे हो। फिर बनाया भी हाँ, इन्होंने मतलब मेरे या हस्बैंड ने कि यही आप है। हाँ, हाँ, वो मेन है, वो या पिलर है। एब्सोल्युटली। जो हस्बैंड होते हैं वो पिलर होते हैं फैमिली के। वो ही हुँ, ये सब मतलब चीज़ों को बंध सकते हैं, बिल्कुल। क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो ही मेन चीज़ अगर ठीक नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। वो ही समझा सकते हैं फैमिली को कि आप एक बार ट्राई करके देखो, क्या पता आपको अच्छा बिल्कुल, लगे। और बिल्कुल। जब वो उन्होंने ट्राई किया उसके बाद पता चला कि नहीं, बंगालीज़ आर आल्सो अ ह्यूमन और यस। वो लोग भी बहुत फन लविंग होते हैं और बहुत अच्छे हुँ, होते हैं। बिल्कुल। अब बुरे लोग तो हर जगह में होते हैं, हुँ, हर कास्ट में होते हैं, हुँ, हर मतलब सिर्फ इंडिया में क्यों, हर इंडिया जगह हर में, जगह वर्ल्ड में हर में। जगह में है। बुरे लोग बुरे ही होंगे, बुरे या उसका कोई क्लास, स्टेट या मतलब कुछ नहीं होता है। मेरा मानना ये है। तो एग्ज़ैक्टली। धीरे-धीरे जब चीज़ें आगे बढ़ी, सब अच्छा होता गया, हुँ, पता चल गया नाइस। कि हम अच्छे अच्छे हैं हैं। और हमारे साथ रहने में उनको भी मज़ा आने लग गया। अब हुँ, तो हर दुर्गा पूजा में मेरे इन-लॉज़ जाके वहाँ पे एन्जॉय वॉव! करते हैं। अच्छा उधर अब वो कल्चर वहीं भी पे ओके, हाँ, वहीं पे रहते 7 नाइस, दिन। नाइस। नवरात्रि होता है ना यहाँ का, तो हाँ, वहाँ जाके वहाँ मनाते हैं जाके नवरात्रि, मतलब जो बेसिक वहाँ पे अच्छे से सेलिब्रेट करता सेलिब्रेट है, होते हैं तो वहाँ पे। वहाँ बहुत अच्छा चाहे पूरा अलग हो हुँ, पूजा पाठ, हमारे पूजा पाठ पूरा पूरा ही अलग हुँ, हुँ। और इनका पूरा ही अलग। हाँ, लेकिन मैं जैसे एन्जॉय करती हूँ यहाँ पे, हुँ, एक नवरात्रि अभी कन्या पूजन किया, सब कुछ किया एकदम हुँ, हुँ। प्रॉपर तरीके से, वहाँ पे भी जाके ये लोग उतना ही एन्जॉय करते हैं। नाइस। अब उन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया है वो उधर हाँ। का कल्चर और आपने हाँ, इधर का कल्चर, हाँ और तो मेरे ही बैलेंस मम्मी-पापा चल भी रहा है। आके हाँ, बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। यहाँ हुँ, पे भी, देहरादून में भी, पहाड़ों में हुँ, घूमना, सब कुछ मतलब मेरे जो इन-लॉज़ के हुँ। फैमिली मेन प्रॉपर बद्रीनाथ के गाँव है, हाँ, याद वो आता है। इतना प्यारा हुँ, जगह है, मतलब गाँव में चढ़ाई चढ़ के वहाँ पे कोई और व्हीकल्स नहीं बद्रीनाथ जाते। तो हनुमान जी का ही है ना यार, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है, बद्रीनाथ हाँ, नारायण हाँ, देव का है, नारायण केदारनाथ, या बद्रीनाथ, शिव केदारनाथ जी या और शिव नारायण जी जी। हाँ, तो वहाँ पे पूजा पाठ तो लगा ही रहता है, हर गाँव वो में, है ही हर जगह पे स्पिरिचुअल जगह हाँ, या जगह। तो हुँ, बहुत एन्जॉय करते हैं। मैंने खुद अपने मम्मी-पापा को लेकर केदार बद्री 2-2 हुँ, बार कर लिया है अभी नाइस। तक। तो काफ़ी अट्रैक्ट करते हो स्पिरिचुअलिटी को आप, हाँ, है ना? या हाँ, अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छा लगा, अच्छी बात है। तो अब मतलब अभी घर वाले खुश हैं आपके बहुत उधर ज़्यादा, से कि हाँ, ये फैमिली टू मेरी बेटी मच। खुश है, हाँ, सैटिस्फाइड है तो हाँ, एग्ज़ैक्टली जब अपने बेटे को देखते हैं कि हुँ, इतना खुश है, तब हुँ, सोचते हैं कि ओह वाओ! ऐसा भी हुँ। होते हैं यार, ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब हमको देखते हैं तो आई गेस जो दूसरे पेरेंट्स हैं वो भी सोचते वो हैं भी कि सोचते ये ऐसा चीज़ है होना चाहिए, या एब्सोल्युटली कि बॉन्डिंग होना चाहिए बॉन्डिंग मेन। 2 पार्टनर्स हैं, उनमें अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है ना, तो हुँ, उधर से भी खुश है, तो सब खुश लड़के वाली रहेंगे। साइड पे भी खुश। एग्ज़ैक्टली ये चीज़ होनी हाँ, चाहिए एंड या मेन चीज़ है आपको अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग थोड़ा या कॉम्प्रोमाइज़, वो तो हर जगह पे करना कॉम्प्रोमाइज़ पड़ेगा। तो करना ही है करना या ही है। कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल, मतलब ये नहीं कि पूरा ही पूरा कर ही जाओ, आप करना बर्तन माँजने लग है, ऐज़ जाओ इन अ घर पे लिटिल बैठ बिट के, ऐसा नहीं। आप समझाओ अपने पेरेंट्स को बैठ हुँ, के, आप हुँ, बोलो कि मैं इतना कर सक रहा हूँ, अभी नहीं कर पा हुँ, रही हूँ, ऐसे समझाओ, हुँ, तो ठीक समझ जाते हुँ, हैं। एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स तो समझ जाते हैं, या मेरे इन-लॉज़ तो समझ जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब बोलोगे, उनके हाँ, सामने वैसी बात रखोगे तो बात वो रखो और सुनेंगे, समझेंगे। उनके भी तो डिमांड पूरी करो। डिमांड या ऐसा नहीं कि आप अपना ही अपना ही सोचे जा रहे हो। सुनाओ तो एग्ज़ैक्टली आजकल जो बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को रखना ही नहीं चाहते अपने साथ। हुँ, ये तो गलत बात है ना, वो अपने साथ पेरेंट्स को रख ही नहीं रहे, हुँ, अपने अलग कर दे रहे, अलग ये कर तो गलत बात है। या आप उस जगह पे आप बुलाओ, प्यार दो, हुँ, देखो वो क्या क्या करते हैं आपके करते हैं। लिए, आपके बच्चे के लिए, हुँ, आपका सारा टाइम बच जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये कितना सपोर्ट है, अभी आप इतना हुँ, बाहर रहते हो, तो हाँ, पीछे से अगर हैं बड़े तो ही है ना चल रहा है, बिल्कुल, तो उसकी केयर हो रही है प्रॉपर। बिल्कुल। ऐसे वो जो नैनी वगैरह लाइक ये ऐसा तो अब तो नहीं हो पाता है, ट्रस्टवर्दी कितना नहीं भी है वो हम चीज़ें। सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ भी हाँ, लगाएँ, नहीं हो या पाता है उतना। और जो सिखाना है उन्होंने ही सिखाना है, वो उन्होंने ही बड़ों से सिखाना जो है, बिल्कुल।
जो पूजा पाठ स्तुति बोल या ABCD उन्होंने उतना उन्होंने ही टाइम देना है, सिखाना उन्होंने ही सिखाना है, या तो उनसे ही सीखना है। बिल्कुल तो पेरेंट्स को साथ रखो, अपने या टाइम दो उनको। हाँ, अपने तरीके से काम करो, उनको समझाओ वो चीज कि मुझे ये पसंद है, आप मुझे लेकिन करने दो। आज के टाइम पे तो समझ समझ रहे भी हैं जा रहे हैं सब, बहुत एडवांस। हेल्पफुल ही हो रहे हैं बहुत सब। एडवांस और बहुत अच्छा माहौल हो चुका है। बिल्कुल, अब वो चीजें गई, खत्म हो सब गई हैं, चीजें, मोस्टली खत्म हो सब गई चीज दोनों तरफ आए, आप हैं। इधर या से दोगे उधर से मिलेगा उधर से आपको। आएगा। एंड आई थिंक सो जो अब ये वाला जो आगे आना है टाइम, जो जनरेशन हाँ आनी है, तो अब तो हम जैसे तो प्रॉपर ही ऐसे मेंटली प्रिपेयर हैं कि हाँ कैसे उन्होंने अपनी लाइफ जीनी है, जीनी है, कैसे रहना है, हमने उनके साथ कैसे ढलना है, हाँ वो पता है। पता है तो बिल्कुल। अभी थोड़ा सा वो पीछे से थोड़ा सा वैसा उनका रहा है टाइम, तो थोड़ा थोड़ा हम्म, कई लोग हैं हाँ कि ऑब्वियसली कंजर्वेटिव फैमिली भी है, है। जो पीछे की मेंटेलिटी को भी फॉलो हम्म करते हैं, ऑब्वियसली है, अभी भी है। हम्म, ठीक है, लेकिन उस चीज को भी डील करना पड़ेगा आपको पड़ेगा। अपने तरीके से, हाँ, अपने ये चीज तरीके आ से। गई कॉम्प्रोमाइज वाली ये थोड़ी सी। कॉम्प्रोमाइज हाँ, है, ये ये वाली। थोड़ा मुश्किल है ऑब्वियसली। हाँ हाँ, मेरा जो फैमिली है वो हल्का मॉडल मॉडर्न है, या तो मैं, इन कोलकाता आपका। नहीं वो तो टू मच मॉडर्न। मेरे जो इन लॉज वाले हैं या तो वो भी काफी मतलब मॉडर्न है, वो मना नहीं करते कुछ हाँ चीज को भी, मतलब वो भी ठीक है, मतलब कंजर्वेटिव नहीं है। कंजर्वेटिव हम्म फैमिलीज आर लाइक, उनको तो मैं बोलूंगी कि फैमिलीज जो पेरेंट्स है वो अब सेंचुरी अलग हो रहे, अभी हम्म लाइफस्टाइल अलग हो रहे। आप थोड़ा बच्चों को भी फ्रीडम दो, तो धीरे धीरे वो भी या सब आपको प्यार देंगे, सब कुछ करेंगे आपके लिए। बिल्कुल। दोनों तरफ होना चाहिए चीजें, हम्म दोनों तरफ जब होने लग जाएंगे बैलेंस होगा सब तो सब चीज अच्छा मेंटेन चलेगा। होने लग जाएंगे। नाइस, ग्रेट। तो अभी आप मतलब कैसे बैलेंस कर रहे हो अभी अपना ये सारा घर वाला सिस्टम, जैसे घर पे भी काम थोड़ा हम्म बहुत करना होता है, जैसे हम्म, बेबी को भी संभालना है, हाँ। और बाहर भी आपने रहना है, ये वाला सारा वर्कआउट का भी मेन तो मेरा हस्बैंड कुछ। बहुत सपोर्टिव है, हम्म मतलब हम दोनों इक्वल तरीके से काम अरे करते हैं, बस मतलब ऐसे हस्बैंड बस उनका आ ही ये जाता तो है। एक कवर शील्ड बन गई कवर हस्बैंड से वाली। तो वही ना कि मैं अगर भात बना रही हूँ या रोटी बना रही हूँ तो वो ये अंडा नहीं बना है दे रहे, कि हाँ। वो अंडा बना दे रहे, ठीक है, वो जूस बना रहे, तो दोनों मिलके हम्म, काम करते हैं तो हो ही जाता है सब हाँ कुछ पता ही नहीं इजी। चलेगा कि मैंने। मेरे हाँ अकेले के ऊपर नहीं छोड़ा है उन्होंने, और बर्डन ना नहीं। कभी छोड़ेंगे, हम्म क्योंकि उनको पता है कि, और उनको बैठे रहना पसंद नहीं है, ऐसे हम्म देखना पसंद नहीं है कि तू काम कर रहा है तो मैं बैठ के बस टीवी देख रहा हूँ, ये सब नहीं है। वो भी हेल्प हम्म, करते हैं मुझे, तो काम का पता भी नहीं पता नहीं चलेगा। चलता है। जब इन लॉज आते हैं या मेरे मॉम डैड आते हैं वो भी हेल्प कर देते या हैं, ऊपर से मेड है तो वो भी हेल्प करते हैं, तो तो काम का बैलेंस ही हो बैलेंस गया। हो जाता है, ये नाइस। सब तरीके से निपट जाते हैं। और एक रूटीन बना रखा है ना हमने, कि सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, लंच में क्या खाना हम्म है, रात को क्या खाना है, तो प्रॉपरली एक रूटीन वाइज लाइफस्टाइल चल ही रहे अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो। हैं। परफेक्ट, अच्छी बात है। थैंक यू। तो एज अ इन्फ्लुएंसर हम्म आपको वैसे मतलब जलन तो क्या ही वर्ड यूज करूं, हम्म जेलस होता भी है ये वर्ड, है हम्म ना? तो आपको कैसे मतलब पसंद नहीं है कि कुछ चीजें एज ए इन्फ्लुएंसर लाइन हम्म में हो रही हैं, हम्म जैसे डांस वगैरह, जहाँ मतलब लिप सिंक चल रहा है बहुत, ऐसी वाली चीजों में से किसको आप पसंद नहीं करती ऐसी चीजें? किसी को किस चीज को पसंद नहीं करती हूँ, नहीं, डांस लिपसिंग ये सब ठीक है, मुझे लगता है हम्म कि वो अपना अपना जोन है, अपना अपना जोन को फॉलो करो, बट हम्म फेक चीज मत दो, हम्म ठीक है, जो रियल हो आप रियल चीजों को दो। या जैसे मैं अपना वेस्टर्न वाला लुक फैशन डाल रही हूँ, उसके साथ साड़ी वाला लुक भी डाल रही हूँ, हम्म ठीक है, जो है। क्योंकि मैं रियल में भी ऐसी हूँ, मैं साड़ी वाला भी वो कर रही हूँ, वो मतलब अपना टच रखो। हम्म ऐसा कुछ बिल्ड मत कर दो अपने इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में, जो आपको जो फॉलो कर रहे हैं वो कर ही ना पाए आपको या देखकर। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आप एक इमेजिनेशन उनके लिए तो क्रिएट कर रहे हो ना, बिल्कुल। वो आप ऐसा मत दिखाओ कि आप तो फुल लग्जरी लाइफ जी रहे हो, आप कुछ हम्म मतलब घर का काम करते ही नहीं हो, आपका लाइफ तो इतना ही होना चाहिए, ऐसा मत करो कि वो लोग उसको एडप्ट ना कर पाए, क्योंकि आपसे तो देखकर कुछ देख के सीख रहे हो। सीख रहे इन्फ्लुएंसर मतलब हैं, सीखना, सीखना। इन्फ्लुएंस करना, या तो ऐसा कुछ सिखाओ जिससे कुछ सीखे लोग, हम्म इस चीज को मैं मानती हूँ। या दिखावा करके सही नहीं रहेगा चीज। हाँ, या मतलब आपके लिए सही जितना रहेगा, दायरा लेकिन आपके जो फॉलोअर्स है ना उसके लिए गलत एक वो चला जाएगा। मैसेज आएगा। हाँ,
तो उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो तो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं। एब्सोल्युटली। वही। अच्छा, तो जैसे आप इतना अच्छा मतलब अपना आउटफिट वियर हम्म। करते हो एज इन अ फैशन हाँ, स्टाइल वे में, है ना? तो कभी आपको किसी ने कॉपी किया है? बहुत ज्यादा। बचपन से तो कॉपी ही देखते आ रही हूँ, मेरे मतलब पीछे इतने सारे कॉपी 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 पेस्ट। ओके, आई मतलब लव करते दैट। हैं हाँ, कॉपी ऑब्वियसली आई लव दैट। कोई क्या? कोई तो पूछ भी हाँ। लेते हैं कि मेरे को थोड़ा गाइड कर दो। हम्म। उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइड करना, लाइक या। स्किन केयर का टिप्स दे देना, हेल्थ केयर का टिप्स दे देना, या हेयर केयर का टिप्स देना, और स्टाइलिंग लाइक ड्रेसेस वगैरह सब कुछ स्टाइल अप करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब नाइस। कॉपी करते हैं तो अच्छी बात है, मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं इन्फ्लुएंस ही कर रही हूँ। या यही तो चाहती कॉपी हूँ कर। कि आप अच्छे फिट बनो, या। फिटनेस लाओ अपने अंदर, हम्म। दिखो अच्छे दिखो, अपने हम्म। आप को प्यार करो। तो मतलब आपको बुरा नहीं लगता कि ना कोई ना, कॉपी बिल्कुल कर रहा नहीं, है? बिल्कुल नहीं, अच्छा लगता है, ठीक है। या। नाइस। क्योंकि अगर किसी कॉपी हो रही है तो कुछ कर ही रहा है कमाल। हाँ ठीक है, लेकिन वो हाँ। दूसरा मधुरिमा नहीं बन सकते ना, बिल्कुल नहीं बन सकते, हाँ। वो टच तो मेरे अंदर ही है, ये चीज है वो नहीं एग्जैक्टली। बन सकते। जो वो बाहर आ रही है, क्या स्किल है उसके, है हाँ, ना, वो कोई छीन नहीं वो सकता टैलेंट नहीं उससे, छीन टैलेंट नहीं सकते। सी। या टैलेंट एग्जैक्टली। इनबॉर्न होते हैं, हार्ड वर्क अलग चीज है, बट या। टैलेंट इनबॉर्न होता है। नाइस। अच्छी बात है। बड़ा मतलब प्योरिटी और बहुत ही अच्छी वाली बातें कर रहे हो। थैंक यू। मतलब जैसा देखा था ना, मतलब जैसा नाम है ना मधुरिमा, वैसे ही मधु मधु लाइक ऐसे स्वीट टच है। मधुरिमा मतलब ही स्वीटनेस है। हाँ। या मधुरिमा। हाँ जी। नाइस। अच्छा, मतलब जैसा नाम वैसा काम। अच्छी थैंक बात है। यू। तो अभी आपने जैसे ये म्यूजिक वीडियो किया हाँ है जी। ना, मोटर गरारी वाला, हम्म। तो और भी कुछ ऐसे आपने मतलब हाँ, अभी प्लेटफॉर्म अभी में अभी स्टार्टअप किया है हाँ और भी राइट, आगे? अभी और एक प्रपोजल आया है, अभी ओके। देखती हूँ, लेट्स सी, उसमें भी काम करने के लिए। अच्छा, शूट वगैरह करना नहीं, शुरू? अभी नहीं, शूट ओके। डेट ही फिक्स होने वाले हैं, तो लेट्स सी। तो करोगे हाँ आगे? हाँ हाँ, बिल्कुल नाइस। बिल्कुल। तो मूवीज वगैरह करने में भी है मूवीज अगर कोई? आएंगे कभी तो ऑब्वियसली व्हाई नॉट। या। अच्छा रोल रहेगा, अच्छा मुझे लगेगा कि जाना चाहिए, बिल्कुल। आई वुड लव टू। नाइस। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। एज अ वुमेन करना ही चाहिए, एज अ आगे वुमेन बढ़ना। और एज अ मदर, मदर। बहुत लोग सोचते हैं कि शादी के बाद लाइफ खत्म, खत्म। बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस कर रही हूँ ना, हम्म। बेबी होने के बाद भी आपका लाइफ फुल ऑन जा सकता है। आपको बस अपने ऊपर मेहनत करना है थोड़ा सा, और आपको भरोसा रखना है। या। ये वो चीज ही है। मैनिफेस्ट करना है कि ये मैनिफेस्ट। होगा मेरे साथ, मैं ये करूंगी, ये करूंगा, मेरे को ये करके दिखाना है। ये सब रखोगे, मतलब जो हम प्रेयर करने जाते हैं मंदिर में, तो हम क्या बोलते हैं कि भगवान ये कर देना। ये कर देना। या। तो वैसे ही आप रोज भगवान को बोलो कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक सक्सेसफुल ये बनूं, बन जाओगे आप, बन जाओगे। या अगर आप कोई प्रेयर कर रहे हो तो अपने लिए मन करो, से। अच्छे से करो, मन से करो, हाँ, तो वो बन जाओगे आप। डेफिनेटली पूरी होगी। एग्जैक्टली। अभी आपने वर्ड किया है यूज, मैनिफेस्टेशन, हम्म। है ना? तो मतलब ये आप करते हो फॉलो, बिल्कुल मैनिफेस्टेशन बिल्कुल वाला बिल्कुल, पहले वर्ड? पता ही नहीं था कि मैं करती हूँ, ओके। क्योंकि मैं करती थी तब ये वर्ड्स नहीं पता था। वर्ड्स नहीं पता था। मैं या सोचती थी कि मुझे ये चाहिए 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 ये आ चाहिए जाती चाहिए, है। हाँ, हाँ, ये मिल जाती है। मिल जाता है भाई, हो गया, ये हम्म। हो गया, ये चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे अपने पापा को प्राउड फील करवाना है, प्राउड फील हम्म। करवाना है, कैसे 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 रोज बोलती थी हम्म। भगवान को, प्लीज मैं इतना अच्छा करूं कि मेरे पापा सबको, मैं सबके सामने बोले कि ऐसा ऐसा हुआ। हम्म। वही सब हुआ कि पापा को सब आके बोल रहे कि आपकी बेटी क्लिनिक में बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारे साथ ये लगाया, हमारे नाइस। दांतों में ये किया, वो किया, वो रोज हम्म। आके घर आके स्माइलिंग फेस के साथ बोलते थे हम्म। मम्मी को, आज तो उन्होंने तारीफ किया, आज तो उन्होंने तारीफ किया। वाह, हो गया, वो ही नाइस। मैनिफेस्टेशन है कि वो ही सोचा हम्म। था मैंने। या मतलब ये वर्ड पहले नहीं पता था, अब तो बहुत, अब सामने आ रहे हैं ऐसे हाँ, वर्ड, मैनिफेस्टेशन, एग्जैक्टली। अफर्मेशन और हाँ, बहुत अब सारे अब वर्ड्स। हमें पता चल रहा है कि ये सारे ये वर्डिंग्स वर्ड होते इनके हैं, लिए भी पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, लेकिन है, हम करते थे। करते थे, पहले से ही करते थे और हम। जो चीजें हमारे साथ हुई हैं, हाँ हमारे पास आई हैं, तो वो हमारी प्रेयर्स की वजह से हाँ, ही है। मतलब हाँ। जैसे बचपन से अगर मैंने सोचा नहीं होता कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, या तो मुझे साइंस ही नहीं लेना साइंस ही नहीं होता। होता। या मुझे तो पता था ना कि मुझे क्या करना है। एग्जैक्टली। मैंने टीचर का सोचा ही नहीं था कभी भी, हम्म। मैंने सोचा था चाहे कुछ भी हो, मुझे डॉक्टर ही बनना है कैसे हम्म। तैसे। हम्म। क्योंकि मेरे चाचा की बेटा बेटी सब मेरे फैमिली में गायनी है, सारे डॉक्टर्स। ओके। वेस्ट वो बंगाल में बहुत बड़े कर लेवल के डॉक्टर है मेरे चाचा, या। खुद का चाचा। हम्म। तो उनको देखा है हमने। हम्म।
मेरे अंदर वही था। मेरे पापा भी मुझे बोलते थे, तुझे बनना है ऐसा? मैंने बोला हाँ मुझे बनना है ऐसा, क्योंकि रेस्पेक्ट देखा था मैंने, कितना ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता है। एग्जैक्टली। तो वो रेस्पेक्ट मुझे चाहिए था, तो और वो मिली, इसलिए वो वो मिली मिली। मुझे। तो अभी ये कर रहे हो तो इस पे भी मतलब इस पे प्रॉपर सी इन्फ्लुएंसर लाइन में उतना ज्यादा उतना रेस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा छा चुके हैं, कंपटीशन कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो वैल्यू नहीं कर रहे लोग। और जो पुराने लोग हैं ना, जैसे हमारे मम्मी डैडी लोग, उनके लिए ये हो गया है कि इन्फ्लुएंसर मतलब नाचते धासते हैं। एग्जैक्टली। उनको नहीं पता इन्फ्लुएंसर क्या इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं ना, होता है ढंग से अभी या तक नहीं पता है। तो उनको उनसे रेस्पेक्ट इस चीज से मांगना हमारे लिए गलत है। मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर एक्सपेक्ट सकते, नहीं क्योंकि कर उनको सकते, पता ही नहीं है बस इस कर चीज का। हाँ ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इससे अच्छा खुशी लगता मिल रहा है, मुझे आनंद मिल रहा है इस चीज है। से, इसलिए ये वाला पोर्शन मैं कर रही हूँ। बट इस चीज से मैं रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट नहीं नहीं कर कर रहे रही हूँ, हो, मैं किसी से हाँ, नहीं ये कर रही हूँ। खुद के लिए कर रहे हो, अच्छा लग रहा रेस्पेक्ट है के या लिए तो मैंने ऑलरेडी जो एक सेटअप बना चुका हूँ, मेरा जो प्रैक्टिस स्किल है वो ही है, जो सच में एक मतलब पेशेंट जब बोल के जाता है आपको खुश होकर, वो मोमेंट सच में आपको जी मतलब जीने लायक वो मोमेंट है। एग्जैक्टली। वो नाइस होता है असली रेस्पेक्ट, नाइस। जो खुश होकर हंस के जाते हैं पेशेंट, वो होता है असली मोमेंट, वो रेस्पेक्ट होता है। बिल्कुल तो एग्जैक्टली। दोनों लाइफ को जीने के बाद अब पता है मुझे। तो मतलब अच्छा लग रहा है अभी जो भी आप कर रहे हो हाँ या अच्छा तो लग रहा है, तभी मतलब हाँ आई फील गुड ये सब या करके। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, इन्फ्लुएंसिंग लाइन भी, मॉडलिंग भी, फैशन भी, फोटोशूट भी, इसलिए कर रही हूँ मैं। इन सब चीजों से मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट चाहिए या बहुत पैसा कमाना है, नहीं। ये मैं अच्छे अपने पैशन के लिए कर रही हूँ, ये बाय पैशन पैशन। या बट प्रोफेशन मुझे वही रखना है। ओके। हाँ अभी आपने बोला था कि पहले एक क्लिनिक था कोलकाता में, अभी हाँ फिर से डालना ही है मुझे, करना हाँ है। चाहे देहरादून हो चाहे यहाँ पे हो, मुझे डालना ही है। नाइस। तो ही वो डॉक्टर मधुरिमा तभी मैं बोलूंगी कि आई एम डॉक्टर मधुरिमा देवांशी, क्योंकि आजकल डॉक्टर हर कोई यूज कर रहे हैं, या चाहे छोटे से छोटे पास कर रहे हैं, मतलब कुछ भी, लाइक नॉर्मल कुछ भी, एक पास आउट किया, नाम के आगे डॉक्टर लगा के सबको बोल रहे कि आई एम अ डॉक्टर। डॉक्टर का लेवल बहुत अलग है, डॉक्टर को जो इज्जत मिलता है वो अभी तो मैं अपने घर में अपने इन लॉज को तक नहीं बता रखा है कि मैं, मुझे आता है प्रैक्टिस या मैं क्या करती हूँ। एग्जैक्टली। मैंने उनको तक नहीं बता रखा है, तो उनको तक नहीं पता है। जब करूंगी, जब वो देखेंगे उनके आंखों में, जब मैं वो प्राउड फील देखूंगी, तब मुझे खुशी होगा। नाइस। तो तब मैं बोलूंगी कि हाँ मैं डॉक्टर डॉक्टर हूँ। मधुरी या मुझे लगता है कि डॉक्टर ही एक ऐसा वर्ड है, वो बहुत ज्यादा आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेना चाहिए। बिल्कुल आप एक किसी भी प्राइवेट कॉलेज से पास आउट करके एक क्लिनिक कोई भी खोल सकता है, पैसा सबके पास है, एग्जैक्टली। कोई भी पास आउट हो सकता है, कोई भी क्लिनिक खोल सकता है। लेकिन अच्छा डायग्नोस करना, अच्छे तरीके से उस ट्रीटमेंट को निभाना इज टू टफ, टू टफ। मैं अभी एट दिस पॉइंट, अभी इंडिया में मुर्शिदाबाद में बहुत ज्यादा दंगा चल रहा है, वेस्ट बंगाल में। वहां के जो मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज था, वहां पे मैंने 2 साल का मेरा प्रैक्टिस था, हाउस सर्जन एज अ। देहरादून के बाद मैं वहीं चली गई थी, तो तब मेरा लॉन्ग डिस्टेंस हो गया था रिलेशनशिप में भी। तो तभी मैंने सीखा सब कुछ, सब कुछ गेन किया मैंने वहीं से। तब मैंने मतलब वो जो ओटी में जाके, डेडिकेशन रात को है वो सब जाके, कुछ उस टाइम पे है। सब कुछ सब कुछ। तो तब मैंने जाना कि ये बहुत ज्यादा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी। काम है। अरे एक बॉडी है, पेशेंट आया है ना, तो उसको हैंडल करना ये थोड़ी ना है कि एक बस ऐसे ही हो एग्जैक्टली गया। डेंटल डिपार्टमेंट में थी, फिर भी मुझे रात को ऑन कॉल में जाना पड़ता था, क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आ जाते थे। तो जब वो पेशेंट देखने जाती थी और भी एमबीबीएस रहता था, मुझे डेंटल का पूरा रिपोर्ट देना पड़ता था। तब जाके मैंने सीखा ये सब चीजें। तो इसलिए मैं उस चीज को तो बहुत अलग रखती हूँ कि डॉक्टर एक बहुत सम्मान वाला काम है भाई, बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। जब मैं स्टार्ट करूंगी तब मैं खुद को बोलूंगी डॉक्टर।
इसलिए तो उसको बोलते हैं कि भगवान, दूसरा रूप माना जाता है हाँ, डॉक्टर को, और भगवान। जो भी कर रहे हैं या काम वो बाखूबी से निभाए, फुल अपने लॉयल्टी के साथ निभाए, तो मतलब क्या कहना, तो ही या प्रॉपर डॉक्टर है वो। नाइस। बड़ी मतलब डेडिकेशन वाली बातें हैं, बड़ी पैशनेट बातें हाँ हैं, ये जरूरी है इस फील्ड जरूरी में। है ये बहुत और ये ज्यादा। जो अब कर रहे हो, लाइक वो अपने लिए एक वो सेल्फ अपने लिए काम कर है रही हूँ, कि हाँ। हाँ, सेल्फ लव, हाँ और कह लो कि मतलब खुद को अच्छा लग रहा है हाँ, तो कर रहे हैं। खुद के टाइम को खुद भी को टाइम वो को, कर रही हूँ, हाँ, टाइम भी दे रही हूँ। या बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू, बात थैंक यू। करके, एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया मोस्ट वेलकम, माय प्लेजर। इस अनमोल को, इस प्रीशियस को। या प्रीशियस, आई एग्जैक्ट, या अरे दोबारा आने के लिए मैं ख्वाहिश रखूंगी, मतलब नाइस। आई होप कि फिर से कभी ना कभी हम इंटरेक्ट बिल्कुल करें और भी एग्जैक्टली। कुछ टॉपिक में बात करें अच्छे या से अच्छे। अरे आप बोल रहे हो तो फिर ये भी मैनिफेस्ट होगी। हाँ राइट, या एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। यू आर टू स्वीट, सॉरी। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा मधुरिमा जी से बात करके। तो अगर आपको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे और बातें करें, हमारे साथ अच्छे अच्छे गेस्ट जुड़ें, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।